बोलते थे कि आगे क्या है, वो मेरी जानना चाहते थे और मुझे खराब लगता था कि कैसे बताएं कि हम छतरी हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। पहले मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ इंडियन टाइम क्या चल रहा है। INDIN इंडियन टाइम 8:40 सही टाइम पे आए हैं। ठीक है। और तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सॉरी गुड इवनिंग एवरीवन। मैं एक बार कमेंट सेक्शन भी खोल लेता हूँ। ऑडियो और वीडियो दोनों अगर क्लियर जा रहा है तो एक बार बता दीजिएगा कि यस गौतम भाई एवरीथिंग इज क्लियर। उसके बाद जो है हम लोग अपना माहौल यहाँ पे सेट करने का भरपूर कोशिश करेंगे। ठीक है। यस यस, तो चलिए सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। थोड़ा सा हम लोग बातचीत करते हैं पहले। चश्मा लगा लूँ क्या? 1 मिनट रुकना। हम्म। फू, सर पीपी एक्सप्लेन, सब एक्सप्लेन करूंगा जी। कहाँ हो दादा? आपके दिल में, दादा आपके दिल में है। ठीक है। चश्मा लगा लिया ताकि थोड़ा सा आंखें मेरी प्रोटेक्टेड रहे, कुछ दिक्कत ना हो जाए मुझे। गुरुजी बेंगलोर आओ तो मिलना, फ्रेंजी साज। अरे भाई बिल्कुल प्लान करेंगे। ठीक है। हम्म। जय श्री महाकाल। चलिए ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें लाइक का बटन दबाना है सबसे फर्स्ट, एंड देन हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा बाकी का काम। ठीक है। तो 10 का काउंटडाउन पे सभी को एक बार लाइक का बटन दबा दीजिएगा। उसके बाद हम लोग जो है चार्ट पे चलेंगे और पूरा का पूरा हम लोग माहौल सेट करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एवरीबॉडी हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच। राम राम, क्या हाल चाल आपका? मेरा ठीक। ठीक है, लाइक का बटन आपने दबा दिया। मैं इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ और अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ, फुल ही है। ठीक है, इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे ताकि कमेंट्स में पढ़ पाऊँ। मुकीम यात्री कहाँ पे हो आप? गुरुजी कहाँ पे हो? गुरुदेव एक्सप्लेन प्लीज। किस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ बताओ। सर फॉरेक्स ट्रेडिंग में यूपीआई लीगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं जी। हम्म। भाई एक बात बताओ, अगर रिट्रेसमेंट लेवल जो ड्रॉ करा है वहां से पीपीटी बने तो क्या करे? प्लीज एक्सप्लेन। देखिए रिट्रेसमेंट, गुड इवनिंग सर फारूक जी। अरे बीटीसी चेक, बीटीसी चेक, सब कुछ चेक करेगा आपका भाई, डोंट वरी। अभी तो पार्टी स्टार्ट ही हुआ है और माहौल सेट किया जाएगा। गुरुदेव एक्सप्लेन पीपीटी, सब एक्सप्लेन करेंगे। वेदांश वेट कीजिए। चलिए थोड़ा सा बीटीसी को पहले डिकोड कर लेते हैं। ठीक है। सर क्या आप किसी हीरो से कम नहीं है? अरे निरंजन पटेल, थैंक यू सो मच। ठीक है। हो लाइट्स का थोड़ा सा, लाइट से पीछे। चलिए कोई नहीं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बीटीसी का अगर प्राइस एक्शन को डिकोड करें यहाँ पे, तो हमें एक चीज़ ये दिखेगी। थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे जाएं अगर। ठीक है, प्लीज रिप्लाई सपोर्ट। थोड़ा सा टाइम तो दो यार, ट्रेड पहले देखो, एक बार मार्केट मिल जाए, क्या पता साला अभी बात करने के चक्कर में ट्रेड छूट जाए। ठीक है। तो पहले बात करने से पहले एक बार लेबल्स वेबल्स ड्रॉ करके हम लोग ये क्लियर हो लेते हैं कि यस अभी मार्केट किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल के पास नहीं है। अगर नहीं है तो हम लोग थोड़ा सा पहले बातचीत करके माहौल सेट करेंगे एंड देन वी विल फाइंड अ गुड ट्रेड। ठीक है।
अभी यहाँ से मार्केट ने निकाला, चलो ठीक। उसके बाद क्या क्या किया, थोड़ा सा एक बार इसका हिस्ट्री देखने दो, तभी तो पता चलेगा फ्यूचर क्या है इसका। चलो पहले समझो बात को, क्या हो रहा था मार्केट में। आप, और आपको पता ही है मेरा हिस्ट्री दिखाने का तरीका क्या होता है। हिस्ट्री स्टार्ट होता है हिस्ट्री से, और करंट में आके फ्यूचर बताता हूं मैं, ठीक है। तो सुनना, सबसे पहला चीज यहां से देखो, वीकली कैंडल से क्या हुआ कि मार्केट ने एक हाई बनाया, थोड़ा फॉल करा, उसके बाद जो फाइनल हाई को ब्रेक करा मार्केट ने यहां से, उसके बाद पूरा ही फॉल कर गया मार्केट इस जगह तक। अब कायदे से हम लोगों ने वीकली कैंडल जब ड्रॉ करा था तो हम लोगों को पता था कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जिस लेवल के नीचे मार्केट जाके वापस से रिवर्स कर सकता है, ठीक है। 1,500-2,000 पॉइंट्स भी नीचे जा सकता है, क्योंकि ये एक वीकली लेवल है, या तो छू के भी मुड़ेगा और या तो थोड़ा सा नीचे से सपोर्ट लेता है तो भी मुड़ेगा। इस सिचुएशन में एक और इंपॉर्टेंट बात था कि इसके बाद जो अगला लेवल है वो काफी ज्यादा नीचे है, तो ऑब्वियसली मार्केट विल ट्राई टू गो अप फ्रॉम हियर। इस जगह के बाद जब हम लोग वनडे में आते हैं तो मार्केट ने एक कैंडल का वीक जो था वो लगभग ब्रेक करा इस जगह पे, और ब्रेक किया, नीचे गया, नीचे जाने के बाद ऊपर क्लोज कर दिया। आज का दिन का अगर चार्ट देखो आप, तो आज का दिन का चार्ट का क्या बता रहा है आज का दिन, कि मार्केट आज फिर से ऑलमोस्ट ये ट्रेंड जो था वो फेल हो चुका था, और फेल होके वापस से स्ट्रांग होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। यानी कि दोनों कैंडल हैमर बन रहा है। 4 आवर में अगर इसी चीज को जाएं तो दिखेगा आपको क्या, यस चीजें सेम है। डेली कैंडल देखो कितना बेहतरीन कैंडल है डेली। पहला चीज क्या दिखा मार्केट की ट्राई कर रहा है अपसाइड जाने का, नहीं जा पाया। दूसरा साइड क्या दिखा, फिर से अपसाइड जाने का ट्राई कर रहा है। ये दोनों कैंडल मिलके ये बता रहा है कि मार्केट जो है नीचे के, देखो ये 1 मिनट में ये सब चीजें एप्लीकेबल नहीं होती है, बट लिक्विडिटी पे अगर 2 कैंडल हैमर बन रहा है, वो भी इतना तगड़ा लिक्विडिटी पे, जिसके नीचे काफी ज्यादा नीचे लेवल है, जिसके नीचे काफी ज्यादा नीचे में लेवल है, और अगर दोनों ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम पे स्ट्रांग होते जा रहा है कि मैं नहीं जाना चाहता हूं नीचे, तो इसका मतलब है मार्केट यहां से अप मूव बड़ा कर सकता है। जस्ट लाइक लिक्विडिटी पे ऊपर का लेवल आप देखोगे तो मार्केट ने एक हैमर बनाया बट वहां से फॉल नहीं करा। सेम दूसरा कैंडल से भी स्ट्रांग होके जब फॉल करा और नहीं सस्टेन कर पाया अपसाइड के लिए और नीचे आ गया मार्केट, तो आप देखिए यहां से मार्केट ने वन वे 7,000 पॉइंट एंड लगभग 20-25,000 पॉइंट का फॉल दिखाया। तो सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप जो है वो यहां पे भी रेडी हो रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे। समझ में आया आपको? बड़े टाइम फ्रेम पे आप इसको अगर मैच करो, पहला चीज देखो ध्यान से समझना, लिक्विडिटी यहां क्या था, लिक्विडिटी पे हैमर, अगेन मार्केट ट्राई करके ऊपर गया, ऊपर जाके फिर से नहीं कर पाया सस्टेन। अब एग्जैक्टली इस प्राइस को देखो, इसने भी अपना हाई ब्रेक नहीं करा था और यहीं से गिर गया था, बट हाँ कोशिश करा मार्केट ने कि इसके ऊपर लेके जाऊंगा। सेम सिमिलर यहां पे भी हुआ है, लिक्विडिटी से हैमर, अगेन ये यहां तक आया बट लो ब्रेक नहीं कर पाया और यहां से ये ऊपर जा रहा है। तो हमारा बाइजनेस जो है वो थोड़ा सा बुल साइड ज्यादा रहेगा फॉर अपकमिंग डेज, ठीक है। अब अभी आज के लिए क्या है ना कहानी ब्रो, सैटरडे और संडे हम आपके साथ क्लास दे दो। आयुब खान मैं देख लेता हूँ, ठीक है, क्या इसके लिए करना है। लाइक का बटन दबाइए यार, 294 हो गया है। बीटीसी में एक बहुत तगड़ा मोमेंटम हमें मिलेगा, लेकिन शायद वो मोमेंटम आज नहीं मिले। क्यों पता है? मैं बता देता हूँ आपको ये भी। जैसे आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि इन दोनों लेबल्स पे जो लिक्विडिटी आया था, ठीक है, ये नीचे फॉल करा, आ गया था इसके नीचे, ठीक है, और इससे बड़ा कैंडल बनाया, बट एक्चुअल जो फॉल आया था उसके अगले 2 दिन में आया था। देखिए जो सबसे बड़ा फॉल आया था वो अगले 2 दिन में आया था। यानी कि अगर आज भी ये कैंडल ऊपर जाके इसका हाई क्रॉस करके थोड़ा ऊपर क्लोज कर दे, तो बोल सकते हो कि जो बड़ा मोमेंटम आएगा वो इसके सबसिक्वेंट डेज में आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद फिर मार्केट रिट्रेस करेगा। इतिहास ही दोहराया जाता है, सिंपल। गुरुदेव मीम कॉइन है आज, लव फ्रॉम कोलकाता। आज सैटरडे कहाँ है जी मीम कॉइन के लिए आप पगला रहे हो? दूंगा ना मीम कॉइन, डोंट वरी। तो बीटीसी का प्राइस एक्शन तो मैंने डिकोड करके जो मुझे लगा यही लगा, लेकिन फिलहाल के लिए एक जो डेस्टिनेशन है मार्केट का वो अपसाइड वाला ये है 93,000, कितना का लेवल है ये, ऑलमोस्ट 93,844। ये एक डेस्टिनेशन है जहां तक मार्केट जा सकता है। और 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर हम लोग खोलें
तो अभी प्राइस जो है अप साइड से एक लिक्विडिटी लेवल पे रिजेक्शन ले रहा है, यानी कि मार्केट अभी यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन फॉल के लेवल पे है। इस जगह पे आप बोलोगे अभी तो आपने बाय साइड का ट्रेड बताया, फॉल क्यों बता रहे हो? देखो मैं क्या बोला हूं, रिट्रेस करके मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन सेलर ट्राई जरूर करेगा। अभी इसके कारण आप देख रहे हो बहुत ही अच्छा फॉल भी आ रहा है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स आया है, और ये फॉल भी ठीक ठाक आ सकता है। आई थिंक कहाँ तक आ सकता है, अगर ये फॉल यहाँ तक आ जाता, यहाँ तक तो ज़्यादा हो जाएगा, इतना ना आए, यहाँ पे हाँ, और सरप्राइज बायर चाहिए हमें, सरप्राइज बायर। ठीक है, ये एक कैंडल का ब्रेकडाउन बहुत ही तगड़ा रह गया, 300 पॉइंट का रह गया, और इसका रीजन था, आप देखोगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम, वो ये था, ये लिक्विडिटी, ये जो दिख रहा है ना आपको 15 मिनट का प्राइजेक्शन, यहां से एक फॉल, दूसरी बार और छोटा फॉल, तीसरी बार और चौथी बार जो है मार्केट गड़बड़ाया है माहौल। आप बोलोगे गौतम भाई फिर भी आप स्टिल बाइंग साइड का क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इस जगह पे ध्यान दो, मार्केट जो ऊपर गया है वो लिक्विडिटी लेके गया है, तो ये सेल जो है, ये सेल ट्रैप करेगा, इसका चांस बहुत ज़्यादा है कि ये सेल ट्रैप करेगा और मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्स होके ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये सेल ट्रैप हो सकता है, मैं पहले बता दे रहा हूं आपको, बाद में बोलना नहीं। वेरी हाई चांस कि ये जो सेल आप देख रहे हो, ये सेल एक ट्रैप सेल है। हालांकि उनके लिए ट्रैप नहीं है जो टॉप में शॉर्ट करेंगे, अभी अगर कोई इसमें ब्रेकडाउन देख के घुसना चाहेगा उनके लिए ट्रैप है। यहां से मार्केट अगर उठाना चाहता है अपने गेम को, तो एक अच्छा कैंडल है जहां से मार्केट अपने आप को उठा सकता है, क्योंकि अगर इस लेवल तक आया तो फिर इस गेम को संभालना मार्केट के लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी, मेरे ख्याल से अगर मार्केट सरप्राइज करता है तो ऑलमोस्ट जो जगह है मार्केट का, ये कैंडल यहां से फिर से सरप्राइज करने के लिए बेस्ट जगह है। इस लेवल से मार्केट को कुछ सरप्राइजिंग क्रिएट करना चाहिए, और अगर नीचे वाला लेवल आता है तो फिर मार्केट लुढ़कने का चांस रहेगा। ठीक है, ये वो लेवल है जहां से मार्केट सरप्राइज करके अगर ऊपर जाता है तो वेरी गुड, नहीं तो अगर इस लेवल को टैप करा तो फिर मार्केट समझ लो फिर चीजें गड़बड़ा जाएगी। ठीक है, दो लिक्विडिटी था यहाँ पे, एंट्री वैसे बना नहीं है ढंग से, क्योंकि पिन बार बन गया था, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, डोजी, और उसका हाई भी ब्रेक नहीं हुआ, ये दूसरा लिक्विडिटी है। बाद में समझाओ भाई, गोल्ड निकल जा रहा है। अच्छा चलो इसको पहले एक बार देख लेते, क्योंकि इस पे अभी एंट्री बन सकता है। देखिए शॉर्ट का 15 मिनट वाला टाइम फ्रेम वाला जो अपॉर्चुनिटी था ना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, स्टिल बोल रहा हूँ कि ये ट्रैप हो सकता है, मे बी ये लिक्विडिटी इसको ये कर दे। बड़े टाइम फ्रेम के लिए ट्रैप बोल रहा हूँ, छोटे टाइम फ्रेम के लिए नहीं। छोटे टाइम फ्रेम के लिए अच्छा खासा मोमेंटम ये कर चुका है ऑलरेडी, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे बात करूँ। बड़े टाइम फ्रेम वालों के लिए ट्रैप हो सकता है, लाइक अगर आप ट्रेंड चेंज सोच रहे हो तो थोड़ा सा समझ रहे हो ना, चीजें फिशी हो जाएंगी। बाकी यहां से जो लुढ़काया है मार्केट ने, 15 मिनट का जो कैंडल था वो ऑलमोस्ट, ओ भाई, 700-750 पॉइंट्स के आसपास का फॉल कर गया। मुझे बस ये देखना है कि ट्रैप करके लोगों को किस तरीके से ये वापस से ऊपर जाने का कोशिश करता है। आई थिंक जिस भी कैंडल से हाई ब्रेक करता है वहां से थोड़ा सा पोटेंशियल रहेगा, बट आई विल नॉट सजेस्ट कि कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लेना, क्योंकि अगर मान लो ये कैंडल भी देखोगे आप तो 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, तो थोड़ा सा बच के, अगर स्टॉप लॉस छोटा कहीं पे दिखे तब प्लान करना बाई साइड का, अदरवाइज लीव इट। गोल्ड का बात कर रहे हो, थोड़ा गोल्ड का भी बात कर लेते हैं, ट्रेडिंग व्यू। हाँ सर, क्रिप्टो कैसे करें? क्रिप्टो कैसे करें मैं बता दूंगा, पहले गोल्ड देख लेते हैं इस बीच में। गोल्ड का तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड आपको मिला। देखिए मैं बता दे रहा हूं आपको पहले ही, सरप्राइज मोमेंटम के लिए छोटा एंट्री इसके हाई के ब्रेक होने पे बन सकता है। ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है इस चक्कर पे, तो आप देख लो, अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस आपको नहीं लेना है तो लीव इट। फ्लो में काटने का अगर किसी का हिम्मत हो तब प्लान करना, नहीं तो छोड़ देना। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड थोड़ा सा शार्प फॉल वाला है, तो एक्यूरेसी हल्का सा डाउन कर दिया इसने। 1000 पॉइंट का फॉल यहां से आया 15 मिनट में, डाउन ट्रेंड वाला कैंडल बना था इसीलिए। ठीक है, गोल्ड एक बार मैं टाइम सेट कर लेता हूं। ठीक है, अरे यार, टाइम कैसे सेट होता है यार?
अच्छा चलो, कोलकाता का ही टाइम है 8:55। हाँ नहीं नहीं, सही है सही है। मेरा यहाँ पे मलेशिया में टाइम थोड़ा ज़्यादा है, बट लैपटॉप का टाइम सेट है तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ था वहाँ से। अभी भी स्टिल अगर मैं बोलता हूँ हाई ब्रेक होता है तो प्लान कर सकते हो, नहीं होता है तो जस्ट लीव इट। 9 PM यूएसडी न्यूज है भाई, आपका नेटवर्क लैग करता है। मैं थोड़ा सा आउट ऑफ इंडिया हूँ, आपको बताया ही था, मैं लंकावी आइलैंड में हूँ, तो हल्का सा नेटवर्क का इशू होगा, बट आप टेंशन मुक्त रहो। नेट थोड़ी देर के लिए डिले कर सकता है बट फंसेगा नहीं, चलेगा। ठीक है। अरे यार, ये भी तो ब्रेकआउट फेलियर का ही आ गया है पैटर्न यहाँ पे पूरा का पूरा। तो ब्रेकआउट फेलियर घुस रहा है नीचे 1 आवर। ये अभी जाने दो, मे भी नीचे वाले लेवल्स को टैप करना चाह रहा है, करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस जगह से स्ट्रेंथ आएगा उस जगह पे प्लान करेंगे। देखो, इस पे भी कहानी थोड़ा सा सेम टाइप का है कि मार्केट इस जगह से निकला था, आपको याद होगा, ये वाला ट्रेड भी हम लोगों ने ग्रुप में शेयर करा था। ठीक है, 1200 पिप्स के आसपास का मूव है, और अभी फिलहाल के लिए जो ये हाई है और अगला हाई यहाँ पे है, ये सारे हाईज किस चीज के लिए है? लिक्विडिटीज के लेवल्स हैं। ठीक है, अब मार्केट जैसे ही इस लेवल को टच करा, यहां से पहले तो रिट्रेस करा, किस जगह से? एग्जैक्टली इस वाले कैंडल से, 5:30 वाले कैंडल से। अगर मैं 5 मिनट में जाऊं तो दिखेगा आपको कि पहले मार्केट ने लोगों को ट्रैप करा। यहाँ पे ट्रैप करने के बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद एक लिक्विडिटी क्रिएट करके एक छोटा सा 5 मिनट का कैंडल का एंट्री बनाया, और बनाने के बाद ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट के बाद अभी ये फाइनली इस जगह पे ब्रेकआउट को फेलियर टाइप का कैंडल बना रहा है, जिससे कि ट्रेंड वापस से शिफ्ट हो चुका है। अब अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा दोबारा से, तो कौन कौन से लेवल्स हैं? एक तो लेवल्स यही है लिक्विडिटी का, जहां से जा सकता है। ठीक है, जिसमें अगर कोई ग्रीन कैंडल का हाई बनता है तो, लेकिन मेरे ख्याल से इतना सिंपल तो नहीं करेगा मार्केट, क्योंकि बहुत सारे बेसिक प्राइस एक्शन पढ़ने वाले लोग क्या जानते हैं कि किसी भी ब्रेकआउट के बाद ये सपोर्ट बन जाता है, ब्रेकआउट बिकम सपोर्ट। तो इस कारण थोड़ा सा एक्यूरेसी घट तो रहा है इस चीज़ का। बाकी आप देखना चाहते हो तो आप देख लेना, जिस भी कैंडल से हाई वाई ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा पुश कर सकता है। बाकी मैं कोशिश करूंगा एक बार और ट्रैप करे मार्केट तो ज़्यादा बेटर होगा, पर अगर बेसिक प्राइस एक्शन फॉलो कर लेता है तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, यही वो सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे 1-2 लिक्विडिटी भी है, पर ब्रेकआउट के बाद जो लेवल्स बनेगा, इसके बाद थोड़ा लेवल दूर है, सीधी सी बात है। बीटीसी में एंट्री बाय साइड का बनेगा, सेलिंग में मैं नहीं देख रहा हूँ इस ट्रेड को। बाइंग का ट्रेड अब जो है वो यहाँ बनेगा, अपने आप बायर को बचा के रखेगा। अभी देखिए, सेलर को निकाला ही नहीं है, सॉरी, सेलर को प्रोटेक्ट करके रखा है। मोमेंटम आएगा थोड़ा सा बाय साइड में तो देखेंगे। ये मोमेंटम प्रिडिक्टेबल था, पहले ही बताया था कि ये देखो यहाँ पे है, बट लॉन्गर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा बाइंग साइड भी एग्रेसिव मूव आ सकता है। चलिए ठीक है, यहाँ पे लेवल क्रिएट करा है, और इस लेवल पे आप मान सकते हो कि जिस जगह से भी स्ट्रेंथ आता है उस जगह से प्लानिंग किया जा सकता है। हाँ, सोलाना क्या है भाई? देखो भाई, लिक्विडिटी हर जगह पर होती है, हर बिल्कुल एक्यूरेट कैसे पकड़ें? देखिए, लिक्विडिटी को सिर्फ पकड़ने से नहीं होता है। जैसे मान लो लिक्विडिटी यहाँ पे भी था, ठीक है, पर मार्केट ने एंट्री ही नहीं बनाया। क्या किया मार्केट ने? जो भी कैंडल बनाया उसका हाई नहीं बना, ब्रेक किया, तो आपको लिक्विडिटी भले आपने ड्रॉ करा, पर मार्केट खुद आपको बोला मत लो, सीधी सी बात है। लिक्विडिटी यहाँ पे भी है, पर आपकी चीज़ें कितना क्लियर हो गया, देखिए इसका भी हाई ब्रेक नहीं करा। और दूसरा, चूंकि बेसिक प्राइस एक्शन है, हर बंदा पढ़ के बैठा हुआ है, तो मार्केट उसको ट्रैप करेगा, क्योंकि बिगनर यहाँ पे घुस जाएगा। बिगनर को निकाल के फिर मूव करे तो फिर मजा आ जाए। ठीक है, चलिए, बीटीसी जा रहा है, और बीटीसी के लिए एक बार यहां से हाई ब्रेक कर रहा है, छोटा प्लानिंग, एकदम छोटा, विथ स्टॉप लॉस ऑफ दिस कैंडल। ठीक है, थोड़ा सा ट्रेंड के अगेंस्ट में है, रिस्क फ्री तुरंत कर लेना ट्रेड को। फंसो तो ये मत बोलना कि गौतम भाई थोड़ा मूव मिल जाए, ट्रेड को ट्रेल मार लीजिएगा, या तो फिर जो भी आपको सही लगे कर लीजिएगा। ठीक है, एंट्री नहीं लिए हैं तो जब फिर से ऊपर जाए तभी लीजिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए ये स्टॉप लॉस हिट कर देता फ्लो में तो नहीं करना है। जिनका भी एंट्री बाकी है वो तभी एंट्री लें जब ये वापस से हाई ब्रेक करे, सिंपल सा बात है।
क्योंकि उससे पहले नीचे जाएगा तो फिर ये नीचे वाले लिक्विडिटी को टैप करेगा, उससे पहले नहीं जाएगा। और स्टॉप लॉसेस टाइटली इसीलिए यहाँ पे ले लेना है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप स्टॉप लॉसेस नहीं लेते हो तो फिर ये नीचे का लेवल अगर टच कर दिया तो फंसा देगा। और जिनको भी वापस एंट्री लेना है, मैं क्या बोला, मार्केट एक बार स्ट्रेंथ दिखा दे, ऊपर का हाई ब्रेक कर दे, प्लान कर लीजिएगा। लव यू ब्रो। मैं भी एक ट्रेड का प्लान कर लेता हूं, गोल्ड में मारूंगा ट्रेड, प्रो ट्रेडर। ठीक है, गोल्ड में मैं भी एंट्री का प्लान कर रहा हूं। चलो लिक्विडिटी पे आ गया है, अब यहां से ये रिएक्ट तुरंत ना कर जाए। गोल्ड तो आ गया है लेवल पे। चलो गोल्ड का भी एंट्री जो है ऑलमोस्ट बनने ही वाला है, हाई ब्रेक करते करते फट ना जाए। चलिए ठीक है, सीधी बात, नो बकवास, इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो रखना भी नहीं है। मैं भी इसको देख लेता हूं एक बार। इसका ब्रेक हो जा भाई हाई। बीटीसी तो एंट्री उसके बाद दोबारा दिया नहीं, एक बार देने के बाद। गोल्ड में थोड़ा सा पोटेंशियल है। चलिए गोल्ड में थोड़ा सा पोटेंशियल दिख रहा है, गोल्ड वाला अगर प्लान कर सकते हो तो देख लो। क्या यार, सस्टेन करा भाई, ठीक है, पूरा ही रिवर्सल मार देगा क्या? चलो खत्म है ये भी कहानी, इसका भी। अब दोबारा बनेगा तो ही देखेंगे। लेवल सेम है, चीजें सेम है, बस वही है कि मार्केट ट्रैप कर रहा है। यहां से गिरेगा तो फिर तो अगला लेवल यहां पे आ जाएगा, इतना तो नहीं आएगा, जाने का ट्राई करेगा। ठीक है, चीजें सेम ही है, दोबारा से भी एंट्री क्राइटेरिया वही रहेगा, सिंपल, कोई भी कैंडल का हाई ब्रेक। देखते हैं। एक छोटा एंट्री तो वो वाला लॉस में चला गया है। चलिए सिंपल सेम ही चीज है, सेम चीज है, बस मार्केट ने ट्रैप मारा है। आप अगर दोबारा री एंट्री प्लान करना चाहते हो आप कर सकते हो। ठीक है, ट्रेंड पकड़ा तो माहौल सेट करेगा, नहीं तो पकड़ा तो चांसेस है कि बहुत अच्छा ट्रेंड सेट करेगा। बीटीसी तो अभी लेवल्स के नीचे आ गया है, देख लेंगे इसका 1750। जैक यूएसडीटी का बता दो, फिब लगा दीजिए। फिबोनाची में नहीं लगाता हूं पर्सनली, ये वाला तो यहाँ पे स्टॉप लॉस गया है। ठीक है, दूसरा वाला का जो प्रॉपर स्टॉप लॉस है ना, वो इस जगह पे है। ठीक है, अब कैंडल तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव कर रहा है क्रिएट, थोड़ा सा इस चीज़ पे मार्केट ट्राई कर रहा है कि मैं इसको होल्ड करा के ले जाऊं, और चांसेस है थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ दिखाएगा तो जो बायर हाथ हटा लिया है इस चीज़ से, वो बायर वापस से हाथ इसमें डाल देगा। क्योंकि बायर क्या है ना, बायर ने भी हाथ हटा लिया है, उसको लग रहा है यार बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत मूव हो गया। अगर वो हाथ डाल देगा वापस से तो मार्केट क्या करेगा, पुश करके सीधे जाके फिर से ऊपर हाई पे हाई लगाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन वो बायर बस कदम रख दे तो जिसका भी री एंट्री है इस पे, वो इस ट्रेड को थोड़ा सा एग्जिट बटन पे हाथ लगा के रखिएगा कि अगर चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ लगे तो आप क्रॉस कर लेना। ठीक है, चांस है, मैं बता दे रहा हूं, अभी भी स्टिल सेम ट्रेड है जिसको चेस करा था इधर पे। बीटीसी, बीटीसी का थोड़ा माहौल तो गड़बड़ किया है इसने। अब यहाँ पे अगला लो तो बहुत नीचे है, छोटा छोटा स्कैल्पिंग कैंडल, 2-3 कैंडल का लो तो यहीं पे ब्रेक करा है, लेकिन स्ट्रेंथ किसी भी कैंडल से नहीं आ रहा, हर बार एक लो को ब्रेक कर रहा मार्केट। मतलब कोई भी कैंडल अपना प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है यहाँ से यहाँ तक में। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और गोल्ड अगर इसके बाद भी ट्रैप करे तो फिर आप समझ लीजिए कि गोल्ड जो है अपना ट्रेंड चेंज कर चुका है।
फिर फंसा देगा। तो वो, हालांकि गोल्ड को अगर रियल बायर मिल गया है तो इतना ट्रैप इसको बार बार करने का जरूरत नहीं है। अगर इस बार भी निकला है तो सीधे निकल जाए तो क्लियर हो जाएगा, नहीं तो अगर बार बार नोटंकी करेगा तो फिर दिक्कत है। ठीक है, अभी चल रहा है, नो डाउट, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, वेरी गुड। गोल्ड में अगर होल्ड है तो बी रेडी, बी प्रिपेयर, माहौल सेट कीजिए एकदम। ठीक है, चीजें री एंट्री वाला देखो, एक स्टॉप लॉस आई एक्सेप्ट, री एंट्री ऑल्सो आई एक्सेप्ट। ठीक है ना, बढ़िया है। बीटीसी ने एंट्री दिया ही नहीं है तो बीटीसी में कोई मतलब ही नहीं है। गोल्ड जो है अब होप करते हैं कि गोल्ड फाड़ दे बस, वापस से गर्मी पकड़ ली। गोल्ड जिसका भी होल्ड है, ओ माय गॉड, मजे लीजिए गोल्ड के। गर्मी स्टार्ट हो चुका है गोल्ड में, आपको पता ही था। री एंट्री कौन से कैंडल पे है, इस कैंडल पे है। स्टॉप लॉस अब आपका रिस्क मैनेजमेंट के साथ टाइटली मैनेज कर लीजिए, कुछ क्वांटिटी एग्जिट मार लीजिए ताकि ट्रेड एकदम रिस्क फ्री हो जाए और माहौल एकदम वेवी हो जाए। ठीक है, सेम ट्रेड था। देखो आप बोलोगे गौतम भाई इस पे स्टॉप लॉस, भाई देखो बायर आएगा तो मोमेंटम बड़ा दे देगा, तो बड़ा मोमेंटम देगा तो तुमको वो सारा मैनेज हो जाएगा, टेंशन थोड़ी है। यार इसीलिए मोमेंटम के बाद थोड़ा एग्जिट भी करना जरूरी होता है। कितना अच्छा मोमेंटम करा, 30% एग्जिट करा है भाई, पूरा ही उड़ ही जाता है एक बार में, क्या जरूरत है बार बार फॉल करने का। ठीक है, कितना पॉइंट का मूव करा था इसके अकॉर्डिंग अगर देखो तो अच्छा खासा मूव करा था। मतलब कि अगर आप यहां से देखो तो हमारा स्टॉप लॉस था ऑलमोस्ट इस कैंडल के आसपास, और इसके अकॉर्डिंग इसने मूव लगभग लगभग 1:1.2 के आसपास का दिया था। ये आप बोल सकते हो 35-36 पिप्स के। बट अभी बायर जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अगर आपको निकलना है कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हो यहाँ पे, यू कैन एग्जिट कॉस्ट टू कॉस्ट। ठीक है, बाइंग प्राइस पे चल रहा है, दोबारा देखना है दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि देखो मैं जो है वो बता दे रहा हूं। बाकी अगर किसी का 30% एग्जिट हो चुका है ऊपर में, देन यू कैन होल्ड, एंड होल्ड फॉर बिग टारगेट्स, सीधी सी बात है। फिर अगर होल्ड करना है तो बड़े टारगेट्स के लिए कीजिए। मैं तो थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूं, देखता हूं उसके बाद क्या होता है। बीटीसी में एंट्री से थोड़ा सा भी दूरी है, आज वेंटेज लैग हो रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वेंटेज ठीक चल रहा है, कहाँ वेंटेज लैग हो रहा है, सही तो चल रहा है। और इसीलिए मैं बोलता हूं जिसका भी एग्जिट नहीं होता है ना, 30% एग्जिट कभी भी मूव दे मार्केट, मेरे ट्रेडिंग स्टाइल को अगर आप फॉलो करते हो तो थोड़ा सा भी मूव मिलने के बाद आप 30% एग्जिट मार दीजिएगा। अच्छा टेंसर कॉइन देख लेते हैं, रुकिए। ठीक है, कौन सा अरे बाप रे बाप, 124% चढ़ा हुआ। अभी 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 बाय नहीं करना है इसमें, अभी भूल से भी बाय मत करना, फंस जाओगे, मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि लिक्विडिटी लिया है ये। अगर शॉर्ट में ट्रेड है अलग बात है। ठीक है, गोल्ड वाला ट्रेड अच्छा था, गोल्ड वाले ट्रेड मैंने बता दिए हैं। गोल्ड में है तो बैठो, स्टॉप लॉसेस कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना है, अभी भी वही कॉस्ट टू कॉस्ट का रेट चल रहा है, निकल सकते हो तो निकल जाओ, दोबारा मौका मिलेगा फिर देख लेंगे। क्योंकि एक बार ट्रेड चलने के बाद मैं नहीं चाहता हूं कि लॉसेस लेने का कंपलसरी है। एक बार ऑलरेडी मार्केट ने ट्राई कर लिया, दोबारा आ रहा है, इसका मतलब अब चांस पूरा ज़्यादा घटा चुका है ये। ठीक है, अब यहां से ये गड़बड़ाएगा माहौल, अब फंसा देगा। अब हो गया इसका काम, एक मोमेंटम दिया, दूसरी बार गया, एक लास्ट ट्राई मारा मार्केट ने, बट उससे सस्टेन नहीं कर पाया। तो इसीलिए इस बार मतलब मार्केट बोल लो कि चीजें संभाल नहीं पाया। बीटीसी भी तो गड़बड़ घोटाला ही चल रहा है। अब गोल्ड जो है वो नीचे के लेवल्स को ब्रेक कर रहा है, और नीचे का लेवल्स काफी नीचे है। चलिए, गोल्ड ब्रेकडाउन मार दिया। जिनका स्टॉप लॉस पे निकला वो स्टॉप लॉस, जो कॉस्ट टू कॉस्ट निकले वो कॉस्ट टू कॉस्ट, और जिनका 30% एग्जिट हुआ उनका भी बढ़िया है। लेकिन अगर कोई बंदा बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड किया तो उनका मार्केट लंका लगा देगा इस सिचुएशन में। लिक्विडिटी ऑफ लेबल, एक सेकेंड,
सर बैग मिल गया? हाँ जी, बैग मिल गया। भाई ईटीएच में कुछ नहीं है, ये वाला मीम कॉइन कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया है आज वैसे, ठीक है। बाकी गोल्ड जो है अपना तो अब लेबल्स निकाल ही दिया, अब यहाँ पे तो अब अगला लेबल्स के लिए ये जा रहा है, और इसके बाद अगला वो ट्रेंड चेंज वाला लेबल कर दिया ये, ठीक है। जिस जगह से आ सकता था मोमेंटम हम लोगों ने देखा भी ऑलमोस्ट, उस जगह से अगर बॉटम से देखोगे तो ठीक ठाक मोमेंटम भी करा मार्केट ने 40 45 50 पिप्स के आसपास, लेकिन बायर सस्टेन करने का कोशिश जिस कैंडल पे करा वहां से वापस से मूव भी दिया, पर फाइनली मार्केट उस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया। तो फिर नहीं कर पाया तो अब क्या ही करेंगे। अब क्विक स्कैल्प वैसे तो मारना मैं सजेस्ट करना नहीं चाहता हूं इधर, क्योंकि बार बार दिक्कत हो जाएगा ज़्यादा ट्रेड्स लेने से, ठीक है। अब गोल्ड को लिक्विडिटी का लेवल आने ही दो। बीटीसी जो है इतने देर के बाद यहाँ से पहला बोल सकते हो कि ट्रैप 2 3 बार करने के बाद एक ढंग का मूव दे रहा है, तो होप कि मार्केट बड़ा रिट्रेस करे और कोई ऊपर के लिक्विडिटी तक लेके जाए इसको। हालांकि जितना लेवल्स का मैं रिट्रेसमेंट ढूंढ रहा था उससे कुछ ज़्यादा ही नीचे आ गया ये, ठीक है। तो अभी बाइंग साइड का जो मूव होगा वो सरप्राइज मूव बन जाएगा, क्योंकि देखिए हम लोग सोचे कि ये इस लिक्विडिटी से संभल जाएगा, बट ये इससे काफ़ी नीचे आ गया। तो इसके बाद अब यहाँ से जो रिट्रेसमेंट भी होगा ना 200 300 पॉइंट्स के आसपास, फिर से सेलर जो है इस पर डोमिनेट कर देगा, ठीक है। अरे देखिए गोल्ड भी लिक्विडिटी टच करके मूव करना स्टार्ट कर दिया, बट नहीं लेंगे इसको। ट्रेंड चेंज हो चुका है थोड़ा सा, तो इससे थोड़ा सा बच के रहेंगे। इससे बढ़िया तो बीटीसी है भाई। शॉर्ट वाला ट्रेड छूट चुका है ना दोनों का। गोल्ड देखो, गोल्ड यहां पे भले लिक्विडिटी लिया है पर इस ट्रेड को लेने से फंस जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने एक ट्राई मारा जो फेल हुआ, दूसरा ट्राई मारा जो पार्सली सक्सेसफुल हुआ, तीसरा ट्राई यहां तो मारेंगे ही नहीं, सीधी सी बात है। इसके कंपैरिजन में बोल सकता हूं कि बीटीसी जो है ना इस जगह से जो निकला है, ये या तो फर्स्ट अटेम्प्ट में या तो इसको अगर वापस से निकालता है, ठीक है। कहां चला गया? अरे यार पेन किधर है? पेन पेन पेन। चलो अच्छा यहां पे है, ठीक है। ये या तो यहां से या तो ये निकालने के बाद इस लेवल से, ठीक है, दोबारा अगर मूव करता है तो काफी तगड़ा मूव कर सकता है। और फ्लो में फ्लो फॉल करता है तो फिर तो है ही ऊपर नीचे का लिक्विडिटी यहां पे, जिसके बाद अगेन जो है मार्केट, लेकिन आई थिंक मार्केट एक बार में इस लिक्विडिटी को नहीं छुएगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोगों का बाइंग पोजीशंस भी है, सेलिंग पोजीशंस भी है, तो सबको मार्केट ट्रैप करते हुए ही चलना पसंद करेगा। मतलब ऐसा थोड़ी कि सिर्फ बायर को पैसा देगा सेलर्स को नहीं देगा, या सेलर्स को पैसा देगा तो बायर को छोड़ देगा। तो मेरे ख्याल से मार्केट यहाँ पे ट्रैप करेगा थोड़ा सा लोगों को। सर मुझे लर्निंग वीडियोस कहाँ से मिलेगी? मिल जाएगी जी। 15 मिनट के ऊपर लिक्विडिटी लेके आया, ट्रैप करके चेक करो। मैंने देखा देखिए यहां से ना बीटीसी मेरे ख्याल से 200 250 पॉइंट के आसपास का एक रिट्रेसमेंट क्विक वाला दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर इतने सीरियसली सेलर को पैसा दे देगा तो सेलर भी मजेदार तरीके से इसको होल्ड कर लेगा। तो जितने भी सेलर्स ने इसको अभी भी होल्ड करके रखा है, एटलीस्ट एक बार उनको निकालने के लिए मार्केट यहां से ऊपर जाए। इससे बेनिफिट ये होगा कि बाइंग का देखो ट्रेड तो आपको प्लेस करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि करोगे भी तो क्रॉस बटन पे हाथ लगा के ट्रेड मारना होगा। तो मारना है तो आप मार सकते हो। सेल के लिए ट्रेड बाई मतलब दूसरा सेलिंग जहां पे आएगा वो देख सकते हो आप। मैं छोटा सा क्विक स्कैल्प इसका पकड़ने के लिए यहाँ पे बाई किया हूं कि अगर मिल जाता है तो यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। हालांकि ट्रेंड के अगेंस्ट में है, क्रॉस बटन पे हाथ डाल के बैठा हुआ हूं मैं, कि अगर नहीं पहुंचता है तो साथ में निकलूंगा, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है अभी कि मार्केट में लगातार बहुत गिर चुका है, तो सेलर्स इस ट्रेड को अभी होल्ड कर रहे होंगे फॉर बिगर टारगेट्स लाइक ये वाला टारगेट्स। तो मार्केट चाहेगा कि एक बार वो जितने भी एवरेज सेलर्स हैं जिनका वीक हैंड है, जो ट्रेड को बीच में घुसे हैं, उनको एक बार अच्छे से लपेट के बाहर कर दे, ठीक है। तो उस सिचुएशन के लिए थोड़ा सा उनको ट्रैप कर सकता है मार्केट।
नहीं करता है कोई दिक्कत नहीं है। सेल का जगह तो मुझे ऐसे नहीं मिल रहा है। अब देखिए अगर यहां पे आता तो मैं प्रॉपर सेल का बोला ना, बड़ा सेल का जगह देखता, बट मार्केट अगर फ्री फॉल करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देंगे फिर, ठीक है। सेल करेंगे तो यहीं करेंगे, अगर यहां से गिर भी जाता है तो सेल नहीं करेंगे। सेल करना है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे अगर जो लग रहा है, तो मार्केट अगर फ्री फॉल करता है कुछ नहीं, ट्रैप करके अगर यहां तक कोई भी लिक्विडिटी तक जाता है तो उस लिक्विडिटी से सेल किया जा सकता है, उससे पहले सेल का कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा है। गोल्ड तो भाई भयानक लेवल फॉल कर गया। गोल्ड का असलियत में ना ये ट्रेड हम लोगों से मिस हुआ, ये वाला, ये अगर ये मिल जाता ना तो मजा ही आ जाता। अभी तो ट्रेड देखो मिल नहीं रहा है दोस्त। बीटीसी भी रिट्रेस करा नहीं, मुझे लगा यहां से कर जाएगा तो बढ़िया बात है। अब एटलीस्ट अगर अभी भी ना करके फ्री फॉल कर जाए तब फिर बाय नीचे देखना, बट कर जाता है तो यहां पे जब आए तो शॉर्ट का पोजीशन जो है इस जगह पे देख सकते हैं। उससे पहले अगर शॉर्ट करता भी है तो, क्योंकि नीचे लिक्विडिटी है यहाँ पे LQDTY, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इथेरियम बिटकॉइन सेम है दोस्त, सेम, कुछ अलग नहीं है इथेरियम बिटकॉइन में। डायरेक्ट फॉल करेगा तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेवल पे लिक्विडिटी लेने के बाद ट्रेंड चेंज हो जा रहा है। अरे दोनों, असल में क्या हुआ था ना, गोल्ड ने भी ये चीज़ किया था कि जो बड़े टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी लिया था ना 15 मिनट में, ये वाला, ये साला इतना पावरफुल हो गया ये लेवल कि क्या ही बोलूँ। क्योंकि ट्रेंड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच भी हो गया था, बट हम लोगों ने इसको जब देखा था ना तब तक वो ऑलरेडी लिक्विडिटी ले चुका था। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा तो इसमें मिस्टेक किए कि हम लोगों को मान के चलना था कि एक बार उनको फेल होने देना है तब प्लान करना, या कुछ भी ऐसा जो जिससे कि एक बार वो चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी बीटीसी का सीन क्लियर है। बीटीसी में मुझे लिक्विडिटी पे आएगा उससे पहले जो है चीज़ें थोड़ी सी फिशी लग रही है, और यहाँ शॉर्ट करूंगा तो फिर टारगेट छोटा हो जाएगा, 350 पॉइंट का टारगेट है। तो इससे पहले मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि एक बार लपेट ले इन लोगों को। यहाँ से कोशिश करा मार्केट ने, पर ढंग से लपेट नहीं पाया, ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट गया, नहीं लपेट पाता, डायरेक्ट फॉल करता है, तो फिर यहाँ पे बाय करने का प्लान रहेगा, सीधी सी बात है। सर निफ्टी एनालिसिस, निफ्टी का क्या एनालिसिस करे जी, कुछ भी नहीं है निफ्टी में। अब कल देखेंगे निफ्टी का क्या कर सकते हैं। गोल्ड छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री तो ऐसा, अब तो गोल्ड का यही है ना कि गोल्ड का मेजर लिक्विडिटी लेवल्स पे ही आ ही गया है। अब उससे पहले अगर ऊपर उठता है तो बोल सकते हो कि एकदम इस ट्रैप को एक्सपेक्ट करना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए गोल्ड को अब यहां पे जब तक ये डेस्टिनी तक गोल्ड टच ना करे, गोल्ड में बाइंग बनेगा नहीं। अब डेस्टिनी आएगा तो गोल्ड में बाइंग देखा जाएगा। इधर जो है सिंपल सा फंडा है, इससे पहले बाइंग होगा नहीं, इससे पहले जाएगा तो रिट्रेस करेगा, तो यहां ऊपर में कहीं पे भी शॉर्ट कर सकते हैं। और आई थिंक मार्केट एक बार में लिक्विडिटी टच कर देगा तो सारे सब लोग कमा लेंगे, ये भी बात है। तो अब देखो, हालांकि लोगों को भरा तो है नहीं मार्केट ने, ये भी बात सही है, पर फिर भी कुछ लोगों को निकालने के लिए थोड़ा सा डराव तो सकता ही है मार्केट। गाइस लाइक करो। वैसे आज स्ट्रीम थोड़ा सा बाहर हूं तो थोड़ा चीजें जो है ना अलाइन नहीं हो पा रही है। सेटअप पे रहने का एक बेनिफिट तो होता है। 50 के से कितना लॉट निकालना चाहिए आपके साथ जुड़कर? गोल्ड एक लॉट बाय है, होल्ड क्या करना चाहिए? 40-14 से 40-14 से अगर एक लॉट बाय है तो इस लिक्विडिटी, अब देख लो जब इतना फॉल देख ही लिए हो तो इस लिक्विडिटी का वेट कर लो, या अगर मार्केट मान लो पहले ही निकाल देता है चीजें तो वो भी बढ़िया है, ठीक है। हालांकि मेरे ख्याल से इस लिक्विडिटी पर एक अच्छा स्कैल्प बन सकता है, स्कैल्प नहीं ट्रेड ही बन सकता है, स्कैल्प नहीं बनेगा, बनेगा तो ट्रेड बनेगा। और बिटकॉइन भी ठीक ही अपना लेवल पे आ रहा है, आने दो इस लेवल पे। कितना दूरी पे है? ऑलमोस्ट आ ही चुका है, और 200-300 पॉइंट दूर तो है ही, ठीक है। तो जैसे इस लेवल पे आता है जो ट्रेड का लेवल है, यहां पे ट्रेड बन सकता है भाई। सेंसेक्स 40, निफ्टी क्वांटिटी से 5 के प्रॉफिट पूरा
इधर शॉर्ट भी तो नहीं कर सकते हैं ना, आप समझ रहे हो ना। अब यहाँ शॉर्ट करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आया और एक बड़ा सा कैंडल बना दिया, एक बार में मतलब वो फंसा देगा सबको। तो यहाँ पे शॉर्ट भी नहीं किया जा सकता नियर लिक्विडिटी का। शॉर्ट करने का लेवल एक्चुअली में इसी जगह पे था, इस जगह पे, जहां पे भी स्टॉप लॉसेस थोड़ा बड़ा हो गया था, जिसके कारण अवॉइड करना पड़ा, क्योंकि 300-350 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया था। शॉर्ट का लेवल देखते ही पता चल गया कि शॉर्ट का लेवल है, बट चूंकि स्टॉप लॉस बड़ा था, मेरा क्या है ना क्राइटेरिया कि मैं थोड़ा सा छोटा स्टॉप लॉसेस पे प्ले करना चाहता हूं। ठीक है भाई, सेंसेक्स में सक्सेसफुल ट्रेडिंग होने में 1 साल लगा, और इससे पहले ये भी निकलता है तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हालांकि ये लिक्विडिटी वैसे नीचे वाला की जगह ऊपर वाला मार्क करके रखा है मार्केट ने भी कि इसको इसमें ट्राई करेगा, बट वी विल प्लान फॉर दिस। इससे पहले वाला मैं प्लान नहीं करूंगा मैं, और अभी इसको एकदम यहाँ पे आने दो डेस्टिनी, उसके बाद कुछ, उससे पहले मुड़ता है तो लेवल आएगा तो शॉर्ट का प्लान कर सकते हो। सर स्विंग ट्रेड क्वेश्चन, विच इज द बेस्ट मार्केट अकॉर्डिंग टू यू? बवाल व्यापारी, देखो मेरे हिसाब से ना सारे मार्केट्स तो बेस्ट ही हैं, लेकिन एक दो चीज़ है जो कि इंपॉर्टेंट है। इंडियन मार्केट में ना एक छोटा सा चीज़ का प्रॉब्लम यह है कि मार्केट 3:30 में क्लोज हो जाता है, जो थोड़ा गड़बड़ लगता है मुझे कि यार मेरा ट्रेड अगर बहुत अच्छा मैंने पकड़ लिया है तो मैं उसको होल्ड करूंगा ना, मैं उसको बड़ा टारगेट्स के लिए देखूंगा, मुझे ज़बरदस्ती क्यों निकाला जाए। और अगर मैं रुकता हूं तो मुझे ऑप्शन में थीटा डीके वीके देके मर जाऊंगा, तो फिर तो मेरा सर्वाइवल ही खत्म हो जाएगा। तो इसके कारण इंडियन मार्केट प्राइस एक्शन वाइज बहुत अच्छा है, लेकिन बड़े टारगेट्स स्विंग ट्रेड्स के परस्पेक्टिव से मुझे इंडियन मार्केट थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। गोल्ड नियर टू टैप यू, यस गोल्ड आ चुका है जगह पे, औकात पे अपने। और इससे पहले देखो, गोल्ड चाहे तो शॉर्ट कर दे जबरदस्ती का, लेकिन क्या क्या करेंगे, इस जगह पे फिर से लिक्विडिटी है, टच करेगा मूव कर जाएगा। अब शॉर्ट करने के लिए भी कुछ प्रॉपर कैंडल तो चाहिए ना, ऐसे कैसे शॉर्ट कर दें। रात की एफएम मीटिंग का मूव आ गया पहले ही भाई, बोल सकते हो। सही बात है, न्यूज़ का मीटिंग का जो है ना, आज न्यूज़ है, न्यूज़ के कारण भी मार्केट थोड़ा सा रिएक्ट तो कर रहा है, थोड़ा क्या पूरा ही रिएक्ट कर रहा है। और न्यूज़ के टाइम पे अगर लिक्विडिटी पे पहुंचता है मार्केट, तो फिर देखोगे ही माहौल क्या बनता है। सर कल कितने पॉइंट्स से बीटीसी में कितना पॉइंट में? देखिए बीटीसी का सिंपल है, बीटीसी एक लॉट बराबर बीटीसी जितना मूव करेगा उतना डॉलर, ठीक है। तो 0.1 लॉट बराबर आपको मतलब कैलकुलेट कर लो। आई थिंक डेस्टिनेशन पे आने लगा है मार्केट, ठीक है। लेट्स सी क्या करता है मार्केट डेस्टिनेशन पे। ओ भाई बड़ा फॉल आ गया यहाँ पे, काफी काफी बड़ा फॉल आ गया यहाँ पे, ये तो ब्रेकडाउन ही दे दिया पूरा डेस्टिनेशन का। न्यूज न्यूज 9 बज गया क्या, 9:23 में आया है न्यूज का कहानी। बीटीसी में क्या चला? ओके बीटीसी ने लिक्विडिटी को टच किया है, ठीक है, टच करा है बीटीसी ने लिक्विडिटी को, लेकिन कैंडल अभी भी लाल है। किसी ने भी अगर इस जगह पे प्लान किया है, एकदम क्रॉस बटन पे हाथ रख देना, ठीक है, क्योंकि मार्केट में बाइंग साइड में ट्रेड्स 2 से 3 बार ट्रैप करते हैं, बट चूंकि मार्केट बहुत ही क्विकली फॉल करके आया है, तो आप अगर इस पे कंफर्म वाला थोड़ा सा स्कैल्प मारना भी चाहते हो तो क्रॉस बटन पे हाथ डाल के तभी लेना। फ्लो में थोड़ा मोमेंटम मिल गया तो बहुत बढ़िया बात, नहीं तो वहीं पे ट्रेड जो है सिस्टम में क्लोज बटन दबा देना है आपको, ठीक है। चलिए हाँ ठीक है, देखिए लिक्विडिटी को टच करके अभी रिएक्ट कर रहा है, किसी का भी पोजीशन बिल्ड है, क्रॉस बटन पे हाथ दबा के रखना, फ्लो में जो मिले समेट लेना। नहीं तो अगर अगला ही कैंडल में ये रिवर्स करता है तो उसी समय क्लोज का बटन भी दबा देना, नहीं तो फंस जाओगे, याद रखना। मार्केट अगर नहीं ट्रैप करना होगा थोड़ा सा मूव दे देगा,
नहीं, अगर ट्रैप करना होगा तो दोबारा देख लेंगे इसको। अगर आपका ट्रेड प्रॉफिट में गया है तो अभी ही क्लोज मार दो इसको, अगर लिए भी हो तो दोबारा मौका मिले फिर देख लेंगे, ठीक है। बड़ा ही ज्यादा ही फास्ट फास्ट वाला मोमेंटम हो जा रहा है ये। बाप रे, कहां से गोल्ड ने लिक्विडिटी लिया है भाई? ये गोल्ड का लिक्विडिटी देख के लग रहा है कि इसको ले पाएंगे? ये बताओ, गोल्ड का लिक्विडिटी देख के ले लग रहा है गाइस कि इसको ले पाएगा आदमी? जबरदस्त। देखते हैं। बात क्या है ना, जिस टाइप का ट्रेडिंग मैं बोल रहा हूँ ना, वो टाइप का ट्रेडिंग जानलेवा हो सकता है, इसीलिए एक सेकेंड। हम्म हाँ, चलिए। वैसे आज एक चीज थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि मार्केट में जो है ना, क्या है सर, प्लीज टेल मी हाउ आई कैन कांटेक्ट यू। देखो सीधी सी बात है, अभी जो जिस जगह पे है मार्केट, थोड़ा सा चीजें डरावनी है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा दूर रहिए मार्केट से, ठीक है, थोड़ा सा दूर रहिए मार्केट से। क्योंकि इस तरह का माहौल में ना, ट्रेड आपका अगर ट्रेंड के साइड है तो भी मरा जाओगे, अगर ट्रेंड के अगेंस्ट में है तो भी मरा जाओगे। दोनों साइड में मरने का चांस है। ट्रेंड के अगेंस्ट में रहोगे, मान लो शॉर्ट करोगे, सॉरी बाय करोगे, एक बड़ा सा रेड कैंडल आपका जान ले लेगा। और मान लो अगर आपने सेल करा तो अचानक से कोई रिवर्सल का कैंडल बन गया तो उस पर भी बर्बाद हो जाओगे। तो इसीलिए सबसे बेस्ट चीज क्या है कि जिस तरीके का कैंडल बन रहा है, दूरी बना के रखिए मार्केट से, सिंपल सा बात है। मैं क्या है कि मेरा थोड़ा सा ऐसा है ना कि मैं छोटा छोटा पॉइंट्स के लिए स्कैल्प स्कैल्प मारता हूं, बट मेरा लॉस काटने का प्रैक्टिस किया हुआ है, ठीक है। बीटीसी भी बाइंग जोन में है, गोल्ड भी जो है उसी लेवल पे है जहां से बाइंग साइड का मोमेंटम मान सकते हो कि मार्केट दिखा सकता है। लेकिन अगर नहीं दिखाया ना तो बड़ा ही शार्प फॉल कर जाएगा और यहां पे आप फंस जाओगे। मैंने बीटीसी में वैसे एक बाइंग का फिर से ट्रेड प्लान करने का कोशिश किया कि यहां पे अगर मार्केट आता है तो क्विक स्कैल्प टाइप का ही मूव, लेकिन मुझे जहां तक लगता है एक बार में ये देगा भी नहीं, फंसा के ही देगा। बाकी देखते हैं क्या करता है मार्केट। चीज़ें तो मैंने प्लान कर ली है, बट वो प्लान मेरे अकॉर्डिंग चलता है कि नहीं चलता है, ठीक है, लेट्स सी। चलिए, क्योंकि मार्केट है ना जी, मार्केट तो गद्दार ही है, गोल्ड भी अपना। चलो, फास्ट फास्ट फास्ट। लिक्विडिटी का लेवल देखो, लिक्विडिटी का लेवल सेम है, बट अब मार्केट को भी देखना पड़ेगा कि वो ब्रेक डाउन करना चाहता है कि यहां से रिवर्स करना चाहता है। रिवर्स अगर करना चाहेगा तो ऑब्वियस सा बात है, एक दो बार मतलब ट्रैप करने के बाद ही करेगा, ठीक है। गोल्ड भी जो है अपना डरावना लेवल्स पे चल रहा है। बाइंग का बड़ा कैंडल अगर बनता है कहीं पे भी तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं। अभी बीटीसी में मैंने यहाँ पे इस एरिया में एक छोटा सा बाइंग पोजीशन इसीलिए बिल्ड करा है, लेकिन मेरा ट्रेड को कॉपी बिल्कुल भी मत करने का कोशिश करना, क्योंकि मेरा लॉस का बटन क्लिक करने का हाथ उसी पे रहता है कि अगर चला तो ठीक, नहीं चला तो साथ के साथ मैं हैंड टू हैंड उसको क्रॉस बटन दबा दूंगा, ठीक है। मैं दिखा भी देता हूं तुमको, देख लो यहाँ पे एग्जैक्टली जहां पे एंटर है वहीं पे एंट्री किया है। स्टॉप लॉसेस एकदम टाइटली मैनेज है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। जाएगा तो स्टॉप लॉसेस तुरंत देके वापस से मैं री एंटर कर जाऊंगा इसमें, ठीक है। री एंटर नहीं करूंगा, फिर कैंडल देख के करूंगा, क्योंकि कोई भी एक ट्रेड अगर मेरा चल गया तो वो मुझे उस लेवल का प्रॉफिट दे देगा, जिससे कि 10 से 15 स्टॉप लॉसेस का खर्चा निकल जाएगा। लेकिन चूंकि वो चीज कहां मिलेगा
ये खुद मार्केट भी मुझे नहीं बता सकता है, चाहे मैं कितना भी एनालिसिस कर लूं। तो उसके लिए मुझे बैठ ही लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो पहला ट्राई तो ब्लाइंड है पहला। दूसरा है कि थोड़ा मूव देने के बाद जो गिरेगा उस पे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब बोले क्या चल रहा है भाई, ये क्या आंडू पांडू ट्रेड मार दिया गौतम भाई। 150 पॉइंट्स 130 पॉइंट्स के आसपास का मूव जो है वो आ गया है इसमें। वाह वाह, कितना पॉइंट। अब बस यही है कि एक बार और अगर ट्रैप करके गया दोस्त तो मैं फिर इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं, समझ रहे हो ना। स्कैल्पिंग का मोमेंटम जितना है उतना दिखा दिया, जिस जगह एंट्री किया था वो भी दिखा दिया, छोटा बस ऐसे ही छोटा सा क्वांटिटी में। पर अगर ये उसके बाद भी ट्रैप करता है तो आई कांट डू एनीथिंग। गोल्ड भी ओके, गोल्ड भी यहां से निकला है। गोल्ड इस जगह से बोला ना बाइंग के लिए, गोल्ड भी उसी जगह पे है जहां पे बाइंग हो सकती है। चलिए प्रो, ठीक है, वेरी गुड। चलो बेहतरीन, स्टॉप लॉसेस अब जो है मैनेज हो गया भाई। लेकिन मैं एकदम हाईली सजेस्ट करूंगा कि मेरे ट्रेड्स को भूल से भी कॉपी वॉपी करने का सोचना भी मत, ठीक है। क्योंकि ये ट्रेड्स ना थोड़े से ऐसे ट्रेड्स हैं जो मैं पर्सनली चाहता भी नहीं हूं कि आप कॉपी वॉपी करो। नहीं तो क्या है ना भाई, लिटरली बता रहा हूं, डेंजरस काइंड ऑफ ट्रेड्स है। एक बार अगर लपेट दिया ना तो गंदा लपेट देगा। और मैं चाहूंगा बताओ कि आप लपेटाओ, समझ रहे हो ना। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप लपेटाओ, ठीक है। तो वही चीज है। अब इसको देखो, मेरा मोमेंटम तो ऑलमोस्ट यहां से जिस मेरे बाइंग प्राइस से कितना आ गया था, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स के आसपास का स्प्रेड्स लेके मोमेंटम आ चुका है। स्टॉप लॉसेस मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिए। अब देखिए, अगर ये फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं गया दोस्त तो मैं इसमें कुछ अपना कर नहीं सकता हूँ, सीधी सी बात है, मुझे दोबारा इसको देखना ही पड़ेगा। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रायल मारा, बढ़िया रहा, स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे डाला था। और अगर ये नहीं गया पहली अटेम्प्ट में तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बस बढ़िया ट्रेड ले सकता हूँ। बट एकदम सजेशन आपको बता ही दिया है कि एकदम हाईली सजेशन है दोस्त। रेप्लिकेट करना सोचना भी नहीं मेरे ट्रेड्स को ये वाले, नहीं तो फिर क्या होगा ना, तुरंत गाली दोगे आपकी बेटा भैया ये जुआड़ी है, जुआ खेलता है। ठीक है, जुआ नहीं खेलता हूँ, लॉजिकल ट्रेड लेता हूँ, पर क्या करोगे। अरे यार, गोल्ड कहाँ चला गया, ठीक है, सॉरी बीटीसी हो भाई। पोजीशन साइजिंग तो ट्रेड कैन प्लीज स्टे, अरे छोटा 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 देखो, बाहर हैं अभी। ओवरऑल मुझे ना मैटर ये नहीं करता कि मुझे एकदम अंधा पैसा बनाना है, ठीक है। क्योंकि मूड आपको पता है ना, बाहर रहूंगा और अगर हाई क्वांटिटी में ट्रेड मारूंगा तो मेरा मूड खराब हो जाएगा। अभी लंकावी आइलैंड में हूँ तो यहाँ मेरा ऑलरेडी मस्त ट्रिप चल रहा है, बेहतरीन है, मजा घूम घूम रहा हूँ, मजा आ रहा है। क्यों अपना मूड का मैं अपना खुद लगा लूँ कुछ ऐसा चीज करके। तो इसीलिए एकदम माइक्रो लेवल्स पे ट्रेड मारा है कि कोई दिक्कत नहीं है, मिले तो ठीक ना मिले तो ठीक। छोटा अपॉर्चुनिटी पूरा किया मार्केट ने, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स के आसपास। हाँ, अब मुझे निकल भी जाना चाहिए ट्रेड से कायदे से, पर मेरी आदत थोड़ी खराब है। तो वही खराब आदत के कारण क्या है ना, विच एप्लीकेशन यू यूजिंग फॉर ट्रेडिंग, कैन यू सजेस्ट मी। एकदम सबसे बेस्ट एप्लीकेशन बता रहा हूँ अभी के टाइम में। हालांकि मैं एक्सएनएस के इवेंट में हूँ, ठीक है, ये इवेंट पूरा मीटिंग एक्सएनएस के साथ है, बट फिर भी मैं बता सकता हूँ कि अगर आपके पास एक्सएनएस है देन गुड। बट एक्सएनएस के बाद अभी दूसरा कोई अगर ब्रोकर है तो वो वेंटेज है। अब आ गया ये लपेटने मुझे, ठीक है, 264 पॉइंट्स देने के बाद। हाँ लपेट ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लपेट ले, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा ले लेंगे, क्या टेंशन है। स्टॉप लॉसेस तो ऑलरेडी ब्रोकरेज के ऊपर है, थोड़ी है कुछ। गोल्ड तो एकदम डेंजरस जोन में है, तो गोल्ड से तो अभी एकदम चीजें क्लियर है ही नहीं गोल्ड में कि क्या करेगा मार्केट। रहा बात इसका,
ये दूसरी बार जब देगा मौका, मैं दूसरी बार भी देखने का प्लान करूंगा। ठीक है, ठीक है, नो रिग्रेट। अच्छा खासा पॉइंट्स दिया था। ऑब्वियसली लिक्विडिटी पे है तो दोबारा फिर से इसको ट्राई किया जाएगा, और दूसरी वाला अगर चला ना तो फिर 700-800 पॉइंट्स देगा। ठीक है, इंडियन मार्केट में लाइव आप बंद कर दिए क्या जी? हाँ जी, बिल्कुल बंद कर दिया। दूसरी बार देगा तो ज्यादा मूव करेगा, याद रखना। ठीक है, बीटीसी कितना गंदा हो गया चार्ट। रुको, लिक्विडिटी का लेवल पहले समझा देता हूं आपको 15 मिनट पे। देखिए, यहां पे मेजर लिक्विडिटी है, उससे पहले एक माइनर लिक्विडिटी जो था वो यहां था, और मार्केट जो है मेजर लिक्विडिटी इस जगह पे है। ट्रायल अगर करता है दोबारा से तो बहुत बढ़िया बात। ट्रायल का मतलब क्या, कि अपने आप वो एक ऐसा कैंडल बनाएगा जो कैंडल आपको देख के मजा आ जाएगा। ठीक है, उससे पहले CoinDCX कैसा है? बढ़िया है। ट्रेंड मेकर सर, क्या हंसते हैं जी? एक्सएनएस का इवेंट में अब वेंटेज का बात कर रहा हूँ, लेकिन सही बात है सो सही बात है। देखो, अभी मेरी बात एक्सएनएस की टीम से भी हो रही थी। ठीक है, हम लोगों ने इसी चीज़ पे डिस्कशन करा अभी, तो उनका भी यही कहना था कि देखिए सर, अभी तो सही बात है, क्लाइंट जो है, और मैं आपको क्या बोला, अभी क्लाइंट्स के नए अकाउंट्स ओपन होने का 1 महीना, 1 साल, सॉरी, अगला 1 डेढ़ 2 महीना तो एकदम निश्चिंत रहिए कि ऐसा कोई कुछ नहीं होने वाला है। जो होगा 1 महीने बाद ही होगा अब। ठीक है, देखिए बीटीसी दोबारा से जो है वापस से मूव देना स्टार्ट कर दिया है विदाउट टेकिंग दिस लो। हालांकि मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल करा तो उसका कीमत मुझे चुकाना पड़ा कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का, बट कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का एक बेनिफिट भी है कि मार्केट जो है आपको दोबारा एंटर करने का मौका देता है। ठीक है, पर जो चीजें हैं वो यही है कि मार्केट ने सेम ट्रेड को जो यहां से बना था उसका स्टॉप लॉस अभी तक प्रॉपर वाला लिया नहीं है, और उसी से चलना स्टार्ट करा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, माहौल किस तरीके से बनाता है मार्केट। जो भी बनाएगा तगड़ा बनाएगा, सीधी सी बात है। टेलीग्राम ग्रुप में कैसे ज्वाइन करें? आप अगर वेंटेज के साथ अकाउंट ओपन करते हो तो साथ में आपको फ्री में एक्सेस मिल जाता है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। सर बीटीसी में एसएल कितने पॉइंट का होना चाहिए कम से कम? देखिए, कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा होता है स्टॉप लॉस। ठीक है, कम से कम तो कभी नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा होता है। अगर आप बीटीसी ट्रेड कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका एसएल ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 पॉइंट्स तक का होना चाहिए। अगर आप 5 मिनट के 300-250 पॉइंट्स का होना चाहिए अगर आप 1 मिनट और 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो। लेकिन अगर आपका ट्रेंड फॉलो करना, देखो मैं बता रहा हूं, जो भी अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने देखा था वो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज किया उसके कारण, नहीं तो उसका लो अभी भी ब्रेक नहीं हुआ। द ट्रेड इज स्टिल एक्टिव। ठीक है, बट आई एम नॉट सजेस्टिंग यू कि ऐसे ट्रेड्स आप लेना कभी। अब मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट इस जगह से इस वाले हाई तक भी प्लान दिखा दे। बस गिर जाए तो गिर जाए, नहीं तो अगर चलता है तो ईजिली, अगर इसका हाई दोबारा ब्रेक हुआ ना दोस्त, ईजिली यहां तक जाएगा, ईजिली फटेगा। री एंट्री भी कर लूंगा मैं इस पे। फट जा भाई, फट जा, या तो नीचे फट जा। पिछले वाला भी 250 पॉइंट्स गया था। ठीक है, और बात क्या है ना, हम लोगों को चीजों को बहुत नीचे डिकोड किए हैं। ठीक है, बड़े कैंडल्स का तो ये थोड़ा लुचुर पुचुर कैंडल बना दिया यहां से। जो चाहिए था वो नहीं मिला। क्या चाहिए था? एक स्ट्रॉन्ग कैंडल। क्या मिला? लिक्विडिटी स्वीप। चलो ठीक है, जैसा मार्केट का मर्जी। चाहिए था यहां पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। ठीक है, बट मार्केट ने उल्टा काम किया। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट की जगह क्या करा मार्केट ने? स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट की जगह मार्केट ने यहां पे ठंडा कैंडल बनाया। अब चांसेस तो वैसे वेरी हाई है कि दोबारा अब लो को ब्रेक करे तभी मूव करे, बट फिर भी अगर सरप्राइज कैंडल कुछ बनाता है
तो फिर देखेंगे। ठीक है, 97 के लेवल्स पे बाइंग आ सकता है। देखो बाइंग तो हर जगह पे आएगा और सेलिंग भी लगभग लगभग करते जाएगा। मार्केट अगर चढ़ता है या गिरता है, दोनों ही केस में ऐसा थोड़ी है कि अगर चढ़ रहा है तो सिर्फ चढ़ते जाएगा और गिर रहा है तो सिर्फ गिरते जाएगा। रिट्रेस कर करके चलेगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, और इस बीच में आपको बहुत सारे लेवल्स पे लिक्विडिटी पे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। लाइक अगर मान लीजिए मार्केट गिर रहा है तो आप क्या कर सकते हो, बेस्ट लिक्विडिटी मार्क करके बैठ सकते हो जहां पे आपको 700 800 1000 पॉइंट का रिट्रेसमेंट मिलेगा। और अगर मार्केट चढ़ रहा है तो सब जो भी लिक्विडिटी आप पकड़ोगे उस लिक्विडिटी पे आपको बड़ा बड़ा ट्रेंड मिलेगा, जो कि काफी बड़े बड़े पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लेगा। आज इस मार्केट ने, सीधी सी बात है, इस चीज को एकदम, इस लिक्विडिटी को इतना रियल बनाया, इस लिक्विडिटी को इतना ज्यादा सीरियसली लिया कि थोड़ा सा सरप्राइज तो मैं भी हुआ इस चीज में कि भाई 15 मिनट का ये जो लिक्विडिटी था, समझ रहे हो ना, यहां से जो मार्केट फॉल करा था और यहां से जो मार्केट राइज करा था, इस जगह पे एग्जैक्टली जो ये लेवल आया था, इस लेवल पे मार्केट ने ब्रेकआउट फेलियर करा। और इस ब्रेकआउट फेलियर के बाद ये जो मूव आ गया अचानक से इतना बड़ा, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड रहा। शायद इसमें थोड़ा सा हाथ न्यूज का है, पर जो भी है सीधी सी बात है, मैं सोचा था कि मार्केट जो है इस बायर को थोड़ा वैल्यू करेगा और यहां से ट्रैप करके निकालेगा, पर मार्केट ने इस लिक्विडिटी को रियल लिया। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप कोई भी ट्रेड पकड़ो तो ये मान के चलो कि चाहे दुनिया कैसे भी करे, बट वो ट्रैप रैप करके आपके फेवर में ही जाएगा। जस्ट लाइक मैं मान लो अगर बोलूं कि मान लो किसी ने इस ट्रेड को भी पकड़ा, तो भले कैसा भी कैंडल बना दे, आप एक्सपेक्टेशन रखो कि ये उठ के पहुंच ही जाएगा वहां तक। तो ऐसा अडिग विश्वास लेके चलना पड़ेगा, तब जाके कहीं बीटीसी में पैसा बन सकता है। बाकी सब में जब बन जाता है कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन मार्केट तो बहुत इजी है। ठीक है, चलिए, ये गड़बड़ करा, जो माहौल सेट था वो माहौल, गोल्ड का भी दूसरा अपॉर्चुनिटी बनने से अभी रहा, बीटीसी में भी जो है वो वहीं तक रहा, उसके ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा है। शॉर्ट का ट्रेड बीटीसी का जो बन सकता था वो मैंने लिया नहीं, वैसे मैं बता देता हूं क्यों। ये जो लेवल था, इस लेवल पे मैं वेट कर रहा था कि ब्रेकआउट टाइप का कैंडल बना दे, पर कैंडल जो बना वो यहां क्लोज कराया जाके, यानी कि कायदे से अगर मैं ये शॉर्ट का एंट्री ले लेता या बता भी देता आपको, तो भी एंट्री इतना बड़ा बनता, स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का बनता। और इसको न लेने का रीजन सीधा सीधा है कि नीचे में जैसे ही आप 222 पॉइंट आएगा मार्केट, अगेन इस जगह को टच करके मार्केट फिर बाउंस बैक कर जाएगा। ठीक है, और ऐसे सिचुएशन में आपका रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं बनेगा। तो इसके कारण उस ट्रेड को एकदम देख के इग्नोर मारें कि कोई जरूरत नहीं है वहां पे शॉर्ट का ये वाला ट्रेड देखने का भी। ठीक है, देखा जाएगा जो देखा जाएगा। गोल्ड का तो देखो प्राइस अभी ना, बोल सकते हो थोड़ा ऐसा जगह पे है कि ट्रेंड आ गया है पीछे में बहुत फास्ट। और इसका भी सेम कहानी था, जो बीटीसी था सेम इसका भी था कि हम लोगों ने इसको पकड़ा ही उस जगह पे जहां पे साला बड़ा टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी था। देखिए एग्जैक्टली हम लोगों ने जब देखा ना, ये बड़े टाइम फ्रेम के लिक्विडिटी पे देखा। अब चूंकि ये इतना फॉल कर चुका है तो अब जबरन मान तो चले कि कहीं से चलो मूव आ जाएगा अपसाइड के लिए, पर नीचे का लेवल अगर देखें कि अगर यहां से ट्रैप करा है, रियल ट्रैप है, तो फिर रियल ट्रैप से मार्केट रियल लिक्विडिटी तक आ गया तो ये लेवल हो जाएगा। फिर अब इस लेवल पे आए तो ही प्लान कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे वही है, छोटा मोटा कैंडल देख के भी अगर ट्रेड करें तो उससे पहले हमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ चाहिए, यानी कि थोड़ा बड़ा बायर चाहिए, जो कि दिख नहीं रहा है। सारे कैंडल्स में बड़े सेलर्स दिख रहे हैं और बायर्स दिख रहा है छोटा छोटा, इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा। और सेलर्स का साइज देखो इधर, इतना बड़ा इतना बड़ा। तो बोलोगे सेल कर दें गौतम भाई, कहाँ सेल कर दें भाई, कुछ लेवल भी तो हो, समझ रहे हो ना। इथेरियम और बिटकॉइन दोनों के लिए प्राइस एक्शन मेरे लिए सेम है। गोल्ड ने, अरे यार बीटीसी, फट जा बीटीसी भाई, प्लीज प्लीज बीटीसी, फट जा फट जा। ये भी कसम खाया हुआ है, इतना चलूंगा तो चलूंगा लेकिन इतना इजीली नहीं। ठीक है,
चलिए, बीटीसी जो है फट रहा है, बस ये फटना सस्टेनेबल हो तो मजा आए। जो बिग कैंडल्स चाहिए वो अभी तक नहीं आया है, ठीक है, वो बिग कैंडल्स एक बार आ जाए तो मजा आ जाए। लाइन चार्ट्स एक बार, अरे सीधी सी बात है, समझिए बात को। ये जो लेवल है ना, इस लेवल पे पिछले बार भी जब मार्केट आया था, आप देखिए किस तरीके से मूव किया था, ठीक है। आई नो कि इस लेवल को मार्केट ने आज टच करा है बहुत ही अजीब तरीके से, बहुत ही नेगेटिव तरीके से, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं। इसीलिए मैंने क्या बोला है कि अगर ये लेवल्स आता है तो मार्केट ट्राई करेगा, आपको एग्जिट करने का भी प्लान करना पड़ेगा कुछ अच्छे लेवल्स पे। सर न्यूज़ है एफओएमसी का, कितने बजे न्यूज़ है जी ये बताइए तो। न्यूज़ का टाइमिंग बताइए। सब्सक्राइब फॉर जीओटी प्रीमियम, चलिए वेलकम है आपका जीओटी में। हर बार लेवल्स पे जा रहा है भाई, ब्रेक करके भी निकालेगा तो भी देख लेंगे। और एक और बात मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, पहले सेल करेगा तो फिर तो प्लान नहीं बनेगा, बट अगर इस जगह मार्केट आती है तो यहां पे अगर शॉर्ट बना ना, तो फिर हम लोगों का शॉर्ट में दम होगा, ठीक है, अगर यहां पे शॉर्ट बना, क्योंकि इस जगह पे एक्चुअली में एक अच्छा खासा लिक्विडिटी है तो इसके ऊपर, पर इतना दूर शायद मार्केट ना जाए, ठीक है, क्योंकि ये काफी ज्यादा ऊपर हो जा रहा है यहां पे, समझ रहे हो ना। एक्चुअल लिक्विडिटी यहां पे है, तो इसके कारण जो दो लिक्विडिटी के लेवल्स मिले, एक तो ये मिला जिसको आपको मैंने बता ही दिया कि इसको सिर्फ और सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये गड़बड़ लगा, तो मैंने इसको नहीं देखा, वरना अदरवाइज जो पहला टारगेट था इसका, वही लेवल जो था पहला इसका ये था। दूसरा जो है वो ऑलमोस्ट ये वाला है जहां पे शॉर्ट का पोजीशन का मैं प्लान करूंगा, और उससे पहले अगर गिर जाता है तो आई कांट डू एनीथिंग, फिर मैं वेट ही करूंगा। तब भाई सीधी सी बात है, इसका मतलब कि मार्केट मुझे एंट्री नहीं देना चाह रहा है, तो मैं फिर कहां से एंट्री जबरदस्ती इसमें बनाऊं, समझ रहे हो ना। एंट्री बनाने का जगह पे आएगा तब ना एंट्री बनेगा। गोल्ड भी अपने लिक्विडिटी पे आ रहा है, अगर ट्रेड लेना भी है गोल्ड का तो इस लिक्विडिटी को टच करे तो फिर हम लोग गोल्ड में बाय कर सोच सकते हैं, उससे पहले तो गोल्ड में बाय का सोचेंगे ही नहीं, सीधी सी बात है। ये वो जो लेवल है, इस लेवल से किसी ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होगा तभी सोचेंगे। हाँ, हाउ टू वॉच जीओटी प्रीमियम वीडियोस इन आईफोन, माई इंस्टीट्यूट एप्स, आज का मार्केट जो मिले वो लेके निकल, हाँ वैसा ही है। मुझे भी लग रहा था कि जो मैं मुझे मिला ऑलमोस्ट 1:5 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड मिला, हालांकि मैं थोड़ा सा आज डिफेंसिव प्ले कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मुझे ट्रेड मारने का वो नहीं लग रहा है, पर आज का मार्केट है भी ऐसा ही कि जो मिले बेटा समेटो घर जाओ, नहीं तो लपेट देगा। गोल्ड आए लेवल पे तो बताना, ठीक है, गोल्ड अगर लेवल पे आए तो बताना, क्योंकि तब गोल्ड में जो ट्रेड बनेगा वो तगड़ा बनेगा। इसके बीच में ये जो है अपना फर्स्ट डेस्टिनेशन में ही लपेट के रह गया ऑलमोस्ट। मेरा तो स्टॉप लॉस इससे भी छोटा था, यहीं का था, ठीक है, पर एक्चुअली स्टॉप लॉस जो है वो हिट नहीं करा था मार्केट ने, बट मैंने इसीलिए इसको कॉस्ट टू कॉस्ट में निकाला था। बीच में दो स्कैल्प्स मारे, दोनों ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मोमेंटम देने के बाद फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकला। अब इसके बाद जो है अभी फिलहाल के लिए नहीं मारूंगा, नीचे ट्रैप वैप कर दे लोगों को तब मारूंगा। रहा बात गोल्ड में, थोड़ा सा देखूंगा कि गोल्ड में अगर मौका मिलता है तो गोल्ड में बिल्कुल मौका देखूंगा। गोल्ड आ गया सर जी, यस। बोले तो ट्रेड अगर देखेंगे भी ना तो गोल्ड में देखेंगे, इसका रिट्रेसमेंट उतना ही रहा जितना था, और इसको मैंने एक्चुअली में शॉर्ट का सोचा भी इसीलिए, सॉरी बाय का इसीलिए सोच भी रहा हूं कि अगर यहां पे शॉर्ट मिलेगा तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये जोन ही पूरा का पूरा ट्रैप का है। यहां पे कौन ट्रैप होगा, यहां पे सेलर को ट्रैप करेगा मार्केट। आपको थोड़ा सा मूव देगा फिर बाय साइड का मूव आ जाएगा, थोड़ा सा गिरेगा फिर बाय साइड का मूव आ जाएगा, और आप फंस जाओगे यहां पे। देखिए ये जो जगह है ना, इस जगह पे आप भले शॉर्ट वाट देख रहे हो कि मार्केट मस्त ब्रेक डाउन दे रहा है, बहुत अच्छा मूव दे रहा है, आप देखो इस जगह पे प्राइस एक्शंस क्या करता है मार्केट, ठीक है। हम्म,
गोल्ड थोड़ा सा नीचे है, गोल्ड अभी आया नहीं है, गोल्ड थोड़ा सा नीचे है, गोल्ड आया नहीं है। ये ट्रैप एरिया है दोस्त, यहाँ पे फंसना मत, मैं पहले बता दे रहा हूँ, यहाँ फंसे ना तो फंस जाओगे बुरी तरह। ट्रैप एरिया है, ट्रैप एरिया से थोड़ा बच के रहिए। यहाँ पे वापस से जो है ऊपर नीचे करके मार्केट 2 से 3 बार लिक्विडिटी लेने का कोशिश करेगा। बायर को भरेगा, फिर बायर को निकालेगा, सेलर को अगर भरेगा तो लिक्विडिटी पे भरे तो बढ़िया बात है। जैसे कि ये वाला ट्रेड जो था जिसको हम लोगों ने छोड़ा, वो टेक्निकली देखोगे तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड के आसपास भी अभी नहीं गया है, और गोल्ड इससे पहले भाग रहा है। आई मीन लाइन चार्ट्स। 13 ईयर एनी एडवाइस, 13 साल के हो तो अभी एडवाइस क्या दूंगा, बस यही है कि अपना कैपिटल जो है थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखो अगर है तो, और ज़्यादा एग्रेसिव होकर ट्रेड मत करना। अभी ट्रैप चलेगा यहाँ पे, बायर साइड का बार बार बायर को भर के निकालेगा, मतलब सॉरी सेलर को भरेगा फिर निकालेगा। इस ट्रेड को जानते हुए भी इसलिए हम लोगों ने कहीं ना कहीं इग्नोर करा था। आपको याद होगा मैंने बोला ना कि ये ट्रेड पता था कि लिक्विडिटी का लेवल है, पर चूंकि आप समझो बात को, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं बनेगा इसलिए। अब देखिए क्या किया मैंने, आपको पहले ही बताया ना कि इस सेल को देख के कंफ्यूज होने का नहीं, जरा भी कंफ्यूज होने का नहीं। ये सारा जो है ट्रैपिंग जोन है, इतना इजीली मार्केट गिरेगा भी नहीं, इतना इजीली चढ़ सकता है, इजीली चढ़ जाए, गिरेगा तो नहीं इतना इजीली लिक्विडिटी पे। लीजिए लपेट के फिर से जा रहा है ऊपर, लपेट के जा रहा है ऊपर। आपको क्या $50 प्रॉफिट बुक कर लिया, शॉर्ट में था, अच्छा शॉर्ट में प्रॉफिट बुक कर लिया, देन गुड। और आपको क्या बोला था, इसका लो ब्रेक करेगा फिर मार्केट ऊपर जाएगा। जहां इसका लो ब्रेक किया मार्केट फिर ऊपर गया। हालांकि जिस तरह का ऊपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो वाला तो अभी भी नहीं गया। मेरा एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा बड़ा साइज का है कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट बड़ा हो। क्या भैया देखिए, थैंक यू प्रोटेक्टिंग आवर कैपिटल इन दिस डिलेमा। बिल्कुल बोला ना, ये ना क्या है कि आपको लगेगा यार कि यहां से मैं बाहर, यार मेरा शॉट छूट गया, मेरा शॉट छूट गया, और अगर आपने गलती से शॉट मार दिया यहां पे तो आपको लपेट देगा। इसीलिए मैंने एग्जैक्टली आपको लेवल्स पहले ही बता दिए कि दोस्त बचाओ। हाँ आपको छोटा छोटा बाइंग का स्कैल्प करना है, बेस्ट लेवल्स था। अगेन मेरा ट्रेड यहां पे फिर प्लेस है, और अगेन मैं इसको जो है कॉस्ट टू कॉस्ट मार रहा हूं, लेकिन क्या करूंगा बताओ। मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो हमेशा क्या रहता है कि मैं मान लो मैं, मुझे पता है कि रिवर्सल्स का पॉइंट क्या है, मैं यहाँ एंटर कर सकता हूँ, ये स्किल मेरे पास है, क्योंकि अगर मैं मना कर रहा हूँ आपको बाय करने का तो मुझे पता है, लेकिन मेरा टारगेट बड़ा हो जाता है। अब मेरा टारगेट मार्केट हमको देता नहीं है तो उस चक्कर में फंस जाते हैं, समझ रहे हो ना, टारगेट भी बड़ा है मेरा तो इसीलिए फंस जाते हैं। नहीं तो ट्रेड तो मैं बार बार ले लेता हूँ, उसके लिए दिक्कत नहीं है। भाई कोई एल्गो है क्या, हाउ टू वॉच जीओटी प्रीमियम वीडियोज। देखिए पहला है, और मार्केट भी क्या है ना, मार्केट बोला गौतम तुम कोई भी रिवर्सल्स पकड़ लो, तुमको 250-300 पॉइंट से ज्यादा मूव देंगे नहीं, और उतना लेगा नहीं तो फिर वापस से हम रिवर्स कर जाएंगे। और मैं बोलता हूं कि ठीक है निकाल दो, समझे, क्योंकि मुझे तलाश है कि अगर मार्केट लिक्विडिटी ले ले तो माहौल ही सेट हो जाए, पर मार्केट लिक्विडिटी भी नहीं लेगा इतना इजीली, दोनों साइड का है। अब छोटे छोटे ट्रेड्स थोड़े थ्रिल देते भी नहीं है, 200-250 पॉइंट्स क्या थ्रिल देगा, तो वो बात हो जाता है। इसलिए मैं आपको बोला कि आप बच के रहो, फंस जाओगे इस जगह पे। कहाँ से हो आप, मैं देखो अभी तो मैं यहाँ पे हूँ, मलेशिया में हूँ, ठीक है, अभी मैं मलेशिया में हूँ। और लाइक क्या यार 732, देखो मार्केट ऐसा है दोस्त, मेरा इसमें कोई गलती नहीं है। देखो लाइव स्टार्ट होते ही मैंने देखा ये लिक्विडिटी, बताया कि देखो यहाँ पे शॉर्ट 15 मिनट में ट्रैप किया, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा गड़बड़ा जाता, और ये मोमेंटम चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि इस मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन मुझे भी नहीं था। तो हर एक चीज मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग थोड़ी चलेगा मार्केट में जी, कुछ तो चलेगा ना, अपना है मार्केट, उसका भी तो बायर सेलर प्लान बना के बैठा हुआ है। उसके बाद छोटे छोटे मोमेंटम्स जहां जहां आए, जैसे ये आया वो बताया, ये आया ये बताया, इधर वाला मोमेंटम में अब अगर मान लो ट्रैप करके गिरता है तो अब नो डाउट कि मार्केट इस लिक्विडिटी तक आ सकता है। आई एक्सेप्ट कि अगर अब इसका लो ब्रेक होता है तो फिर मार्केट जो है इसके लिए रास्ता खुल जाएगा, तो इसीलिए इस चीज को छोड़ रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड जो बन सकता है गोल्ड का, वो आपको बता के पहले से रखा है, आएगा तो बिल्कुल लेंगे। तो लाइक का बटन दबाइए, ठीक है, लाइक का बटन दबाइए, गोल्ड वाला ट्रेड का माहौल सेट होगा। आपको पता है यहां पर कितना बजा हुआ है, कितना टाइम हो रहा है पता है आपको?
हाँ, हाउ टू वॉच जीओटी प्रीमियम भाई, पढ़ाई के लिए 2 अरे भाई साहब, अब अगर ये गिरता है ना तो लपेट देगा। अब इसका चांस है, अब गिरता है तो गिर सकता है, ठीक है। अब फिर से ट्रैप करे तो लपेट, मतलब देखो शॉर्ट ट्रेड तो मैं वैसे सजेस्ट यहाँ पे कभी नहीं करता हूँ कि आप करो, इवन यहाँ पे भी नहीं करता हूँ। बट मैं अगर कोई ऊपर से बैठे हुए हैं तो उनके लिए बोल सकता हूँ कि अगर अभी है तो अभी होल्ड कर लो, बाकी यहाँ पे तो अभी भी आप शॉर्ट मत करना, क्योंकि मार्केट जो है जिस जोन में है, लिक्विडिटी के लेवल्स पे बार बार मार्केट बायर को निकालेगा, फिर थोड़ा मूव देगा, सेलर को लगेगा कि अब यहां से रिवर्स कर जाएगा। क्या है ये सब, देखिए छोटा छोटा बच्चा लेवल लिक्विडिटी, जहां मार्केट टच करता है और रिएक्ट करता है, टच करता है रिएक्ट करता है। अब देखो 2 से 3 बार हो चुका है, फिर फेल ना करे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। बट मैं बस दिखा रहा हूं तुमको कि ये चीजें काम कैसे करती है। देखो बस लो ब्रेक कर दे, मैं ज्यादा खुश होऊंगा। इसको ट्रेड लेना भी नहीं है, इस चीज को मैं बता दे रहा हूं, इसको लेने के परस्पेक्टिव से मत देखना, बस देखो, देखने के परस्पेक्टिव से देखो कि अगर मार्केट यहां से इस लेवल को ब्रेक करता है तो क्या होता है, ठीक है। सर एक डे का, अच्छा इसको ट्रेड मत समझ लेना, कोई नहीं तो ट्रेड मार भी लेगा आदमी यहाँ पे, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूं तुम ट्रेड लो, बस देखो क्या होता है। रिएक्शन हल्का सा भी स्ट्रेंथ आएगा फिर नोटंगी करेगा, चांसेस है इस बार लो टच कर देगा, बट किसी का शॉर्ट का पोजीशन बचा होगा तब ना। सब तो अरे आ गया, चलिए ठीक है, छोड़िए ये सब। गोल्ड आ गया, गोल्ड आ गया, गोल्ड आ गया, गोल्ड आ गया। गोल्ड को देखिए, इसको छोड़िए, ठीक है। जिस चीज पे ट्रेड है ना उसको देखिए, एक ग्रीन कैंडल का हाई जहां से भी ब्रेक हो जाए, अब वहां से एक अच्छा खासा छोटा मोटा रिएक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बी रेडी, बी प्रिपेयर, मस्त एकदम आ चुका है लेवल्स पे, ठीक है। स्ट्रेंथ देख लीजिए और उसके बाद प्लान कीजिएगा। कौन फोन कर रहा है? हाँ जी, हेलो हेलो, लाइव में है। हाँ तो आइए देख लीजिए बीटीसी। तो अब देखो बीटीसी वो बोल ही दिया है तुमको कि बीटीसी ट्रैप जोन में। गोल्ड का देख लो तुम, ठीक है। गोल्ड जिस भी कैंडल से हाई ब्रेक करता है एक क्विक रिएक्शन मिलेगा, क्रॉस बटन पे हाथ दबा के रखना पड़ेगा, सीधी सी बात है। जो होगा फास्ट फास्ट होगा, एंट्री अभी प्रॉपर तरीके से बना नहीं है, लेकिन एकदम तुम जोन में रहो, ठीक है। क्योंकि जैसे ही ब्रेक करके ऊपर जाता है प्लान एकदम एक्टिवेट है यहां पे, ठीक है। ऑल क्लियर, आई थिंक ऑल क्लियर। फास्ट फास्ट, एवरीथिंग विल बी फास्ट फास्ट, ट्रेड क्लोज भी फास्ट होगा और चला तो मजा भी फास्ट फास्ट आएगा, ठीक है। और यही लास्ट ट्रेड होगा, इसके बाद हम लोग आज तो वैसे ट्रेड्स बहुत बेकार बेकार ही बना है, पर ये एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी जो रहेगा वही लास्ट रहेगा, इसके बाद कोई ट्रेड देखेंगे नहीं। जिनका नहीं बना है मैं बता देता हूँ क्राइटेरिया क्या है। फॉल करे छोड़ देना है, रिवर्स करके जब ऊपर जाए प्लान कर लीजिएगा, ठीक है। आपकी मर्जी, मतलब कर लीजिएगा, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। आप देख लो, क्योंकि अगर एक बार और ट्रैप कर दिया तो फंस जाओगे। यहाँ पे देख लो बार बार क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ फंसाया, यहाँ फंसाया, यहाँ फंसाया, 3 बार ऑलरेडी फंसा चुका है मार्केट, ठीक है। एक ट्रेड लास्ट में भी गोल्ड में मार के खत्म करूंगा आज का लाइव स्ट्रीम, रुको, ठीक है। और यही ट्रेड रहेगा, इसके बाद मैं कोई ट्रेड प्लेस भी नहीं करने वाला हूं। गोल्ड कहां चला गया? हो मैं क्या मित्रों दी, विड्रॉल नहीं हो रहा है अकाउंट से भाई, वो किसी जगह पे है यार, जल्दी निकल। ये तो एकदम लपेट दिया है सबको यहाँ पे, इसका देखना पड़ेगा थोड़ा सा। आ रहा है जगह पे ही है ऑलरेडी, ठीक है। जिसका स्टॉप लॉस बचा हुआ है अभी भी कटा नहीं है स्टॉप लॉस, अगर किसी का री एंट्री मतलब पहले से एंट्री है तो टेंशन मत लीजिएगा। और अगर एंट्री करना है तो क्राइटेरिया बता ही दिया हूँ,
क्या होने वाला है। फ्रेश एंट्री का क्राइटेरिया बता दिया हूं। चलिए मजा लीजिए गोल्ड का, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट भी नहीं किया, डायरेक्ट मूव भी दे रहा है, और आई थिंक मोमेंटम अगर पकड़ रहा है तो देखो, होप करो कि इस बार फाड़ दे। मेरा ट्रेड थोड़ा सा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है कुछ, तो अगर मूव कर गया तो मुझे परेशानी होगी, लेकिन अगर मौका मिला तो चौका मार देते हैं, ठीक है। यस, चलिए, वेरी गुड। आई थिंक नाउ थिंग इज क्लियर। चलिए, मेरा थोड़ा सा डिले हो गया इसको ये करने में, एग्जीक्यूट करने में। इस बात का अफसोस तो है दोस्त, पर क्या कर सकते हैं। चलो, ट्रेड इज ऑन वे, ऑन फायर, बहुत बढ़िया। रिस्क फ्री कर लेना थोड़ी ही देर में, ताकि चूना ना लगे, ठीक है। गोल्ड सेल कर भाई। देखो, मैं आपको यहां पूरा बहुत बड़ा रिवर्सल्स का बात भी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मेरा एक छोटा सा एक्सपेक्टेशन, बस एक छोटा सा रिट्रेसमेंट तक ही खत्म हो जाएगा, याद रखना इस बात को, ठीक है। चले तो ठीक, वरना कोई दिक्कत नहीं है, आपके फेवर में थोड़ा सा जाएगा। आप क्रॉस का बटन दबा के अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ मार लेना, कोई ऐसा थोड़ी है कि आपने पकड़ लिया ट्रेड तो गया एकदम, समझ रहे हो ना। XM360 कैसा है? अब देखो, मैं तो यूज नहीं किया हूं, आप देखो कैसा है, मैं इसके बारे में क्या बोला। और यही लास्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा, इसके बाद मैं कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देखने वाला हूं। चला तो ठीक, नहीं चला तो ठीक, ठीक है। आई एम कंफर्टेबल विद बोथ। हो, ट्रेड्स जो है सबका ग्रीन में है, इट्स वेरी गुड कि ट्रेड आपका ग्रीन में है। चलिए, जो स्ट्रेंथ वाला कैंडल चाहिए वो थोड़ा सा मिलने का कमी दिख रहा है मुझे, बस वही एक लफड़ा है। अगर ये मिल जाता तो ठीक है, वरना अगर मार्केट दोबारा ट्रैप करेगा तो फिर आपकी मर्जी, ठीक है। वो स्ट्रेंथ का कैंडल का कमी थोड़ा सा लगा मुझे, तो मैंने बता दिया अभी। बीटीसी वही जोन में बार बार ट्रैप कर रहा है, निकाल रहा है, लोगों को घुसा रहा है, ये चीज़ तो ऑलरेडी पूरा का पूरा प्रिडिक्टेबल था। रहा बात इसका, ये ट्रैप कर दिया है हम लोगों को गोल्ड, और अब इसके बाद तो लेबल्स भी नहीं है, इसके बाद कोई लेबल्स नहीं है, समझ रहे हो ना। इसके बाद लेबल्स सीधे फिर यहाँ पे है, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लेवल पे है फिर। तो इसीलिए स्टॉप लॉसेस काट के अपना निकल जाएगा अगर किसी को निकलना हो तो, और मोमेंटम फिर से वहां घुसे तो री एंट्री का जोन सेम है, ठीक है। री एंट्री का कैंडल सेम है, लेवल्स जैसे ब्रेक करता है स्ट्रेंथ दिखाता है, आराम से एकदम री एंट्री के लेवल्स पे है, और इसको देख के खत्म कर दूंगा मैं। लो ब्रेक नहीं किया है, बहुत बढ़िया बात। फटा भी नहीं है, जो चीज चाहिए वो हो नहीं रहा है। एक बार फट जाए ना ये तो मजा आ जाए, ठीक है। फट ही नहीं रहा है साला, फट जा फट जा फट जा भाई, खत्म कर इसको, लपेट समेट और निकाल, ठीक है। मेरा एसी यहाँ पे बंद हो गया थोड़ा सा, इसके कारण देखना पड़ेगा क्यों बंद हुआ है। बीटीसी, बीटीसी में कुछ नहीं ब्रो, बीटीसी आपको बोला नहीं, यहाँ पे मत लेना, सेल करोगे तो भी फंसोगे, बाय करोगे तो भी फंसोगे। गोल्ड का जो बेस्ट ट्रेड मैं बता सकता था तुमको वो बता दिया, बस वो कैंडल्स अभी तक नहीं बना है जो बनना चाहिए। बन जाता है तो वेरी गुड, नहीं बनता तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी मर्जी। प्राइस के ऊपर चल रहा है, निकल जाना है तुम निकल जाओ, ठीक है। हाँ, 30% एग्जिट वाला लेवल तक भी नहीं आया है ये, बस प्राइस के ही ऊपर चल रहा है, तो फंसा देगा तो फिर दिक्कत है। बड़ा कैंडल्स का वेट है, वो बड़ा कैंडल्स बन नहीं रहा है, बट होप कि अगर बायर यहां पे इंटरेस्टेड थोड़ा सा दिखा दिया तो वो बड़ा कैंडल बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि गोल्ड जो है एक अच्छे लेवल को रिस्पेक्ट करता है, ये गोल्ड का प्राइस एक्शन का एक खास बात है।
तो ये चीज मुझे जहां तक आशा है कि गोल्ड जो है इसमें थोड़ा सा रिएक्शन तो देगा, सीधी सी बात है। भाई निकल जाओ, बहुत ज्यादा फॉलो। उमेश कुमार, मैं जबरदस्ती का ज्ञान क्यों दे रहे हो ये बताओ, जबरदस्ती का ज्ञान क्यों दे रहे हो? अभी यहां पे मान लो कुछ देख के ही बोला है ना बाय भाई, अब ऐसा थोड़ी है कि पता नहीं है मुझे। हाँ थोड़ा सा ऊपर जाएगा, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर टेंशन है, क्रॉस लफड़ा अगर लग रहा है ज्यादा तो बटन दबा दो, क्रॉस का बटन। लेबल लिक्विडिटी का था, बायर अगर आता है तो बड़ा बायर का कैंडल एक बन जाएगा, तो उससे सीधे तुम्हारा ट्रेड जो है वो रिस्क फ्री हो जाएगा। लेकिन उसके स्टिल उसके बाद तुम्हारे हाथ में तुम्हारा पोजीशन है, मत लो, छोड़ दो। डर लग रहा है, हटा दो इसको। हम्म गोल्ड टीपी कितना रखे सर? गोल्ड का टीपी नहीं, गोल्ड का स्टॉप लॉस रखिए, टीपी का मत सोचिए, गोल्ड का स्टॉप लॉस रखिए। गोल्ड में डर लग रहा है, गोल्ड को क्लोज कीजिए, ठीक है, बाइंग के ऊपर चल रहा है। क्योंकि गोल्ड क्या है ना, हमारा अपॉर्चुनिटी सिंपल सा है, अगर मार्केट रिवर्स कर जाता है तो वेरी गुड, नहीं करता है तो दोबारा कर पाए इसके लिए, उसको क्रॉस करने के लिए हम लोगों के पास मतलब हमारे पास जो है वो पोटेंशियल हो कि हाँ भाई मेरा ट्रेड अगर बाई चांस मान लो नहीं परफॉर्म कर रहा तो मैं उसको एक अच्छे रेट पे क्लोज करके दोबारा उसमें एंटर करने का प्लान करूं। सीधी सी बात है, क्योंकि ले तो रहे हम लोग एकदम एक्सट्रीम एक मतलब नेगेटिव ट्रेंड के अगेंस्ट में, समझ रहे हो ना? तो वो वाला बात है। टीपी क्या होगा वो मार्केट डिसाइड करेगा, कैंडल्स का नीचे ट्रेल करते चले, उस टाइप का टीपी रखना पड़ेगा। अभी गोल्ड क्या है, वापस से उसी लेवल्स पे आ चुका है जिस लेवल पे वो था, और फंसाएगा इसका चांस थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है। हाँ ये भी मैं बोलता हूं कि इसके अभी बहुत बड़ा फॉल का तो एक्सपेक्टेशन मैं अभी नहीं बिल्ड करके रखा हूं, ट्रैप करके वापस से मार्केट निकाल सकता है, ये मैं बोल सकता हूं। तो जॉन मेरे लिए वो ड्रॉ है, क्योंकि देखिए यहां से जो मार्केट फॉल करा है, इसके बाद 1 2 और टोटल 3 लिक्विडिटी यही सब है, तो इस पे से किसी भी लेवल पे रिट्रेसमेंट नहीं आया है, तो ये वो पहला लेवल बन सकता है जहां पे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है। अगर इस लेवल पे रिट्रेसमेंट नहीं आता है, चांसेस तो ऐसे कम है, दोबारा ट्राई करके आएगा, लेकिन कोशिश करेगा मार्केट रिट्रेस करने का, ठीक है। चलो छोड़ो, हटाओ इस ट्रेड को, इसका गया स्टॉप लॉस। उमेश भाई मेरे जैसा न्यू ट्रेडर है इसलिए यूट्यूब देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बात समझिए, बात को, बहुत बड़ा फॉल आ जाएगा, इस चक्कर में आप शॉर्ट मार दोगे, समझे बात को? लेवल जो है लिक्विडिटी का है, ट्रैप कर करके मार्केट जो है एक जो रिट्रेसमेंट पेंडिंग है सेलर का, वो कहीं से भी ला सकता है, ये एक छोटा सा लफड़ा है मार्केट का। चलिए खत्म करते हैं, छोड़िए आज का लाइव, ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है ना उस तरह का सिल्वर एक्सपायरी लॉजिक बिहाइंड योर ट्रेड। देखिए लॉजिक यही था कि एक बड़ा टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे एक लिक्विडिटी था, बट उस लिक्विडिटी को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं करा, समझे? अभी नहीं करा है, करेगा, बड़े टाइम फ्रेम पे करेगा, शायद 5 मिनट में करेगा। अब इसके बाद जो अगला लिक्विडिटी है वो सीधे यहाँ पे है और फिर यहाँ पे है, तो ऑलमोस्ट काफी अच्छा खासा फॉल कर भी चुका है ये वाला लेवल तो ठीक है। तो वही चीज का एक्सपेक्टेशंस था कि हाँ थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता मार्केट में, बस 40-49 के आसपास बाइंग आएगी। अच्छा देखते हैं 40-49 कौन सा लेवल है, ये वाला सबसे नीचे वाला, यहां तक तो ट्रेंड ही चेंज होने का चांस है। बाकी चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आज गोल्ड अगर नहीं दे रहा है तो मौका जबरदस्ती इसको होल्ड करके, मतलब सॉरी राइड करके फंसना नहीं है। बीटीसी तो बार बार जोन एक ही चीज बना रहा है, ठीक है। चलिए छोड़िए, आज का ट्रेड खत्म करते हैं, लाइव आज का मस्त नहीं रहा, आज का लाइव मजा नहीं आया आज के लाइव में, क्योंकि सेल साइड के ट्रेड्स में हम लोगों ने फोकस थोड़ा कम करा, और बाई साइड के ट्रेड्स जो है वो काफी ज्यादा ट्रैप मारे हैं। मोमेंटम सब ने दिया है, बट वही है कि जो मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस लेवल का नहीं दिया। मेरे जितने भी ट्रेड्स चले वो लगभग जो है बोल सकते हो कि 300-350-400 पॉइंट्स के आसपास चले। गोल्ड वाला जो चला वो 30-40 पिप्स के आसपास चला, बट हमारा टारगेट थोड़ा ज्यादा था। कोई नहीं, कल फिर आएंगे, ठीक है। आज का लाइव यहीं पे खत्म करता हूं, बाहर में हूं तो ज्यादा ट्रेड भी नहीं कर सकता हूं, रात का ऑलरेडी 1 बज चुका है, तो इससे ज्यादा ट्रेड करना मेरे लिए यहाँ पे रिस्की भी हो जाएगा।
तो खत्म करते हैं गाइज लाइव को, मिलता हूं मैं कल के लाइव में आप सभी से, और ध्यान रखिए अपना, ठीक है, बाय एंड टेक केयर। चलिए गुड नाइट बोलिए सब कोई। गोल्ड इसी जोन में चल रहा है जिस जोन में पिछले बार ट्रैप मारा है। अब क्या बोलूं, यहां पे फिर से वही ट्रैप वाला कहानी होगा। चांसेस तो है रिट्रेसमेंट आने का, अब देखो कितनी देर बाद आता है, यहां से आएगा, बार बार उस पर री एंट्री भी तो नहीं करा सकते है ना। अगर कोई ट्रेड क्लोज करता है तो मान लो वो री एंट्री कर भी ले, ठीक है, बट बार बार तो नहीं कर सकते हैं ना, तो वो वाली बात हो जाती है, ठीक है। चलिए बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट गाइस, मिलता हूं आप सभी से मैं कल। यहाँ पे रात की 1 बज चुकी है, इससे ज्यादा लाइव करूंगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। टेक केयर। आज का दिन अगर थोड़ा सा खराब भी रहा तो मैनेज कर लेना, कल मैनेज कर दूंगा पूरा का पूरा। बीटीसी में यहाँ पे मना ही कर दिया। गोल्ड का जो सीन है सिंपल सीन है, जो ट्रेड हम लोगों ने लिया है इस जगह पे वो लॉजिकल ट्रेड था, उसको निकाल के मार्केट फिर से सेम ही ट्रेड दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रेंथ अगर इधर से आता है तो एक क्विक रिएक्शन ऊपर साइड का दिखाएगा, नहीं तो अगर यहाँ से नहीं लुढ़क पाया तो फिर नीचे का लेवल्स काफी ज्यादा नीचे है, ठीक है। और जाने से पहले मैं एक छोटा सा स्कैल्प मार के जाऊंगा गोल्ड में, और वो स्कैल्प होगा ये वाला, ये इसी का री एंट्री एकदम माइक्रो लेवल स्टॉप लॉस से मारा है इसको, कि इस बार अगर तुम सस्टेन करा देते हो, यही लास्ट स्कैल्प मार के मैं भी ट्रेड क्लोज कर रहा हूं आज का, ठीक है। मल्टीपल ट्रेड्स हो जाएगा, नहीं तो इसके बाद अगर ट्रेड्स मारूंगा तो सीधी सी बात है, क्योंकि देखो ये वाला ट्रेड मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा लॉजिकल था, तो इसके कारण ये ट्रेड्स का दूसरा मैंने ये देखा। टारगेट इसका सीधा सा बात है, फंसाएगा तो फंसाएगा, करेगा जो भी करेगा, ठीक है, देख लेंगे। खत्म करते हैं आज का लाइव को यहीं पे इसके साथ। हालांकि निकलने का फिर मुझे निकल जाना चाहिए, मैं मानता हूं इस बात को कि यार मार्केट ही ऐसा है जो 40-50 पिप्स के बाद जो है रिवर्स कर जाता है, बट आदत से लाचार हूं दोस्त, और ये आदत मैं कभी बदलूंगा नहीं, क्योंकि इस आदत से बेनिफिट बड़ा बड़ा हुआ है मुझे लाइफ में, ठीक है। तो वो वाली बात है। चलिए क्या है जी, तुक्केबाज, यस आज तुक्काबाज बोल सकते हो, आज मुझे, आज आप लोग तुक्काबाज बोल सकते हो, आज ट्रेडर नहीं, थोड़ा सा तुक्का मार दिया मैंने। हालांकि ठीक है, मेरे स्टॉप लॉसेस छोटे छोटे होते हैं तो उसके कारण मैनेज हो जाता है, बट हाँ नो डाउट कि ट्रेंड के साथ में एंट्री, और इसका भी रीजन है, समझिए बात को। ट्रेंड के साइड ना आज एंट्री नहीं मिला है, आप ध्यान से देखोगे, अगर बीटीसी का चार्ट अगर मैं डिलीट करूं, ठीक है, और मैं आपको दिखाऊं कि हुआ क्या है मार्केट में, तो आप ध्यान से देखो। एक तो गोल्ड को देखो, आप एक बार भी शॉर्ट साइड में प्रॉपर रिट्रेसमेंट करके एंट्री नहीं दिया दिया, आप देखिए लगातार लगातार फॉल किया। बीटीसी का भी सेम चीज देखो आप, कि यहां से यहां तक जो गिरा है उस पे एक भी एंट्री इस तरीके से दिया ही नहीं, कि जिसपे कैंडल्स को देख के एक अगर बोले भी तो वो यहीं पे बोल सकता हूं मैं आपको इस जगह पे, कि एक ही रिट्रेसमेंट आया है जिसका प्रॉपर एंट्री बन सकता था, और वो बन सकता था यहां पे। अदरवाइज यहां से यहां तक मैं एकदम वन वे फॉल किया है, और मेरा देखो ट्रेडिंग स्टाइल क्या है ना, कि मैं वन वे फॉल में कहीं भी बहती गंगा में नहीं घुसता हूं, समझे। मैं एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखता हूं, अगर वो रिट्रेसमेंट मुझे जचा तो उस रिट्रेसमेंट में मैं ट्रेड लेता हूं, सीधी सी बात समझिए। ऐसे ट्रेड्स मैं नहीं प्लान करता हूं, ब्लाइंड्स वाले। चलिए खत्म करते हैं आज का लाइव स्ट्रीम। लाइक कितना हुआ, लाइक तो आज करोगे नहीं आप, जान ही रहा हूं मैं। और थोड़ा सा इसमें मार्केट का भी रीजन है, अगर मार्केट वो रहता ना, थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट करता तो बिल्कुल पकड़ाया जा सकता था, और पकड़ा भी देते मोमेंटम, बट मार्केट भी तो ऐसा है ना कि रिट्रेसमेंट करा ही नहीं, वो जो हल्का सा भी रिट्रेसमेंट चाहिए था वो आया ही नहीं। ठीक है भाई, कैसे आऊं तुम्हारे ग्रुप में, अब कल ही बात करेंगे इस पे, ठीक है। पिन कमेंट में लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आइए। वैसे टेलीग्राम पे तो ट्रेड्स अच्छे अच्छे आज पकड़ाए हैं, बट लाइव में मौका थोड़ा सा कम मिला, मौका मिलता तो यहां पे भी पकड़ा देता।
क्या करेगा यार, इसको भी क्लोज ही करना पड़ेगा। $200-250 देने के बाद जो है ना, इसका भी गेंद फट गया पूरा का पूरा, हालत पंचर होने लगा इसका भी। चलो ये लंबा चलेगा, ठीक है, ये क्रॉस होगा, होने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो हो, कॉस्ट टू कॉस्ट जाए, चाहे स्टॉप लॉस पे जाए। लाइव का कहाँ है, ठीक है। बाय एंड टेक केयर गाइस, मिलता हूं मैं आपसे कल कल के लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। ये तो चलता रहेगा, अप साइड डाउन साइड ट्रैप साइड मतलब फंसाता रहेगा, देखता हूँ क्या होता है। बाकी आप, ठीक है, चलिए।